तो आज का ये जो संडे है, मैंने सोचा बहुत दिन से मैं प्लान कर रहा था कि एक जूम मीटिंग ले ली जावे। कई अपने पार्टिसिपेंट्स की लंबे टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक जूम मीटिंग लेवें, तो उनके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज है, वो रिजॉल्व हो जावे। तो ये मेरा प्लान था काफी दिनों में। लेकिन अभी आज एक अचानक कुछ ऐसा मन में आया, हालांकि बहुत लंबे टाइम से प्लानिंग थी, बट अभी उसको एग्जीक्यूट करने का समय आ गया। तो मैंने सोचा चलो अपन इसको आज रिवील करते हैं। तो देख रहा हूँ मैं ग्रुप में डे बाय डे जो है ना, अलग तरह की वाइब्स बनने लगी है। हाई फ्रिक्वेंसी में ग्रुप जा रहा है और देख के बहुत खुशी होती है। और जो मेरा पर्पस था ना कि जीन सीकर्स को एक प्लेटफॉर्म चाहिए अपनी प्रैक्टिस का, उस फ्रीक्वेंसी में दिन भर रहने का, तो वो कहीं ना कहीं मेरा जो संकल्प है वो धीरे धीरे अब यहाँ पूरा होने जा रहा है। तो बड़ा अच्छा लगता है देख के। और मतलब ये मैंने मेरे अनुभव से बात कर रहा हूँ कि ये जिन लोगों को लगता है कि सिर्फ ऐसा वो लोग बैठे हैं वो ग्रुप में सिर्फ पढ़ रहे हैं, अ, पढ़ते तो बहुत जने हैं, मैं देखता हूँ, रीड तो बहुत जने करते हैं, बट वो एक्टिवली कुछ पार्टिसिपेट नहीं करते। अब उनका क्या कारण होगा मुझे नहीं पता। तो मेरा मोटिव जो है ना इसका पीछे ये है कि अगर आप अपन लोग जितना पार्टिसिपेट करते हैं अपनी जो कॉन्शियस प्रेजेंस है ना वहां पर शिफ्ट होती है। और वो बहुत जरूरी है। कोरा कोरा पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अपन हिस्ट्री भी पढ़ी है, अपन साइंस भी पढ़ी है। पढ़ने से कुछ नहीं होता है, उसको इम्प्लीमेंट जब तक अपन नहीं करेंगे, जब तक वो अपने जीवन में पक्की लकीर माइंड में वो छपेगी नहीं ना, जब तक वो चीज काम नहीं करती। तो उसीलिए मैं बार बार सबको ये बोलता हूँ कि भाई आप लिखो, आप बोलो, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। एक्टिवली पार्टिसिपेशन जो है वो पहली सीढ़ी है इस रैली में जाने की। ये मतलब जैसे एक लेयर्स होती है ना, हर चीज को पाने की कुछ लेयर्स होती है, कुछ स्टेप्स होते हैं। तो ये पहला स्टेप्स क्या है? पढ़ना। आप ग्रुप में आए, वो आपका पहला स्टेप। अब वो जो यूनिवर्स ने कहाँ से चूज किया, क्या किया, वो उस डिवाइन की इच्छा है, अब मुझे नहीं पता। अब वहां तक तो आप आ गए, नदी के किनारे तक तो पहुंच गए अपन। अब अपन प्यासे हैं, अब अपन को उसकी प्यास बुझानी है। तो वहां पे सिर्फ उसको पानी को देखने से कुछ नहीं होगा, मतलब उन कंटेंट को पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग वहां बैठे हैं सिर्फ पढ़ के खुश होते हैं, मैं उनको फ्रैंकली कह रहा हूं कि वो अपना समय जाया कर रहे हैं। जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, कोई भी सेक्टर में, नॉट इवन स्पिरिचुअलिटी, इवन कोई भी सेक्टर होगा, आपका बिजनेस होगा, आपका की पढ़ाई लिखाई होगी, आपका कंपटीशन एग्जाम होंगे, जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हो, जब तक आप अपना एक्टिवेशन पार्टिसिपेशन एक्टिवली आप नहीं दोगे, तब तक वो उसका रिजल्ट आना थोड़ा मुश्किल है। एक पेड़ अपन एक बीज बोते हैं, उसको भी अपन को टाइम देना पड़ता है ना, उसको अपन खाद देनी पड़ती है, बीज देना पड़ता है, उसको धूप लगानी पड़ती है, जो भी कुछ होता है इसका पूरा वो करना पड़ता है। तो हर सेक्टर में अपन को चीज करनी पड़ती है। तो लोग स्पिरिचुअलिटी में क्या है कि ना, उसको मैजिक की तरह लेने की कोशिश करते हैं कि हाँ बस मेरे मैंने मैंने पढ़ लिया, एक ब्रह्म जीते हैं तो ये काम हो गया। तो वो चीज नहीं होगी। इसीलिए मेरे को कई मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स का एक आता था मैसेज कि यार एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहाँ पे हम लोग, आप मुझे थोड़ा गाइड करो। तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये चीज मेरे लिए भी फायदेमंद है कि मेरे भी अच्छी प्रैक्टिस होगी। इतना स्वार्थी मैं भी हूँ कि मेरी भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप लोगों का भी हेल्प मिल जाएगी, मुझे ब्लेसिंग्स भी मिलेगी। मेरा लोभ एक है ब्लेसिंग्स सबसे। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे अपन वो प्रैक्टिस अब कर पा रहे हैं। अब लगातार अच्छे अच्छे मुझे पार्टिसिपेंट्स मिले, बहुत अच्छा लगता है देख के कि मेरे जो जो साथी हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब इस कड़ी में मैं आज एक चीज ये लेके आया हूँ कि मैं बहुत जल्दी, मैं और अंजना मैजिक बुक शुरू करने वाले हैं। नंबर एक चीज, मैजिक बुक आपके बहुत जल्दी हम लोग डेट दे देंगे नेक्स्ट मंथ में, एनी टाइम। कि एक हमारा कोई एक स्पिरिचुअल विजिट बाकी है, वो हम लोग जाके वहाँ पे आते हैं, फिर हम लोग ये करेंगे तो कंटिन्यू रहेगी। एक मेरे एक महावतार बाबा जी, मुझे जाना है उनकी केव में, वहाँ जाके आता हूँ। उसके बाद में मैं ये चीज़ शुरू करने वाला हूँ बहुत जल्दी। मतलब आप सोचो कि हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में मैं स्टार्ट कर दूँ। मैजिक बुक बहुत लोग करवा रहे हैं, हम भी करवाएंगे। बट मैं आपको यहाँ पे एश्योर करता हूँ कि जो मैजिक बुक हमने प्लान की है, मैंने बहुत टाइम से, मैं 3 महीने से, अच्छा मैं मेरे बारे में एक चीज है ना, ये चीज चाहता हूँ, एक बात बोलना चाहता हूँ, और मैं इस पर बहुत श्योर हूँ, बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। मैंने अपने जीवन में जो भी काम किया ना वो कुछ अलग तरीके से किए हैं, यूनिक तरीके से किए हैं। और ये मेरा शौक है। मुझे रेगुलर पैटर्न पे चलना अच्छा नहीं लगता, मुझे कुछ अलग करना होता है। तो इसी वे में मैंने मैजिक बुक को बहुत अलग तरीके से प्लान किया है।
बहुत अलग तरह से प्लान किया है, और मैं आपको एश्योर्ड करता हूँ कि आपको इतना मजा आने वाला है इस बार मैजिक बुक के अंदर। आप बहुत से पार्टिसिपेंट ऐसे होंगे जिन्होंने मैजिक बुक कर रखी होगी, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा नया अनुभव मिलेगा उनको। और बहुत से पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिन्होंने आज तक मैजिक बुक को बिल्कुल एक बार भी नहीं किया है, बिल्कुल फ्रेशर है, तो उनके लिए तो जैकपॉट है। उनके लिए जैकपॉट रहेगा। हमारी प्लानिंग ये भी है कि हम साथ साथ में चैप्टर के साथ साथ में असाइनमेंट की भी प्रैक्टिस हाथों हाथ करवा रहे हैं। हम छोड़ेंगे नहीं कि असाइनमेंट आपने आपको दे दिया, आपने कर लिया, आप थोड़ा सा वो उसमें लेजीनेस में आ गए, कर लेंगे, इतना स्कोप भी हम नहीं देंगे। तो वो लोग आवे जो डेडिकेटेड है, कमिटेड है, बस करना है और अपनी जिंदगी को बनाना है, उन लोगों को, वो लोग मुझे चाहिए। वो लोग मुझे चाहिए और वो लोग आएंगे, यूनिवर्स मुझे वो ऐसे लोगों को दे रहा है, देगा। तो ये एक हमने बड़ा प्लान किया है काफी लंबे टाइम से। मेरे को एक बार अरविंद सर ने बोला था कि अब आप इतने हो गए कि आप ये चीज शुरू करो। मैंने कहा, सर समय आएगा ना तब वो भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैंने मेरी जो इच्छा है वो यूनिवर्स को दे दी है। जब प्रॉपर समय आएगा, डिवाइन टाइम आएगा, तब हो जाएगा। इस वक्त डिवाइन टाइम आ चुका है। हम लोग फाइनली इस चीज की रेडी है। मैंने बहुत कंटेंट बनाया है इसके लिए। मैं लास्ट, मैं आपको बताता नहीं था, मैं 3 महीने 4 महीने से मैं इस पे मेहनत कर रहा हूँ। मैंने इतने प्यारे प्यारे इसके कंटेंट बनाए हैं, इतने प्यारे इसको मैंने उसको फॉर्म दी है कि उसमें मजा आवे एक्चुअली। मेरा जो पर्पज है ना कि इसको फन के साथ में अपन को जीना है, और इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा कि मॉर्निंग से लेके नाइट तक आपके दिमाग में मतलब भर दूंगा कि क्या होता है ग्रेटिट्यूड। ये मेरा आपसे वादा है, इतना भर दूंगा मैं। तो ये है एक बहुत अच्छी न्यूज़ जो आपके साथ शेयर करनी थी मेरे को। अब जो आपसे मुझे सपोर्ट चाहिए वही चाहिए है आप लोगों से, कि अब आप ही समझो कि अपन एक परिवार है, अपन एक टीम है। और आज जो खास जो अभी सामने मेरे बैठे हैं वो तो मेरे बहुत मतलब मेरे दिल के बहुत अजीज हैं, बहुत दिल के पास में है वो लोग, और सब ये डिवाइन सोल्स हैं। तो मैं चाहता हूँ अब है ना, आपको अपनी अपने परसेप्शन छोड़ के कि मैं किसी को ये चीज ग्रुप का लिंक शेयर करूंगा या किसी को बताऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे, ये चीज आपको तोड़नी पड़ेगी। क्योंकि ये आपकी, आप समझो ये ना अपनी ड्यूटी है। आप किसी सोल्स को अपलिफ्ट करना चाह रहे हो ना, तो ये आपकी ड्यूटी है। ये आपने कोई किसी पे एहसान नहीं किया है। ईश्वर ने अपने को भेजा इसीलिए कि आप एक सोल दूसरी सोल्स को अपलिफ्ट करे, आगे बढ़े। और यही अपना पर्पस है। अपन भूल गए। लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। अरे हाथ पकड़ना है, टांग नहीं खींचनी है। हाथ पकड़ना, ऊपर लाना है उनको। तो अपने को क्या करना है कि जितना मैक्सिमम हो सके, आप जितने ग्रुपों से जुड़े हो, जितने लोगों से मिलते हो, और आपको लगता है कि प्रॉपर कैंडिडेट है, मतलब देखो मैं ये कहता हूँ कि आपको इतना चूज करना पड़ेगा। अल्ट्रा नेगेटिव पीपल को थोड़ा सा एक बार अभी के लिए आप रखो उनको साइड में, क्योंकि वो, आप समझ रहे हैं, माहौल थोड़ा सा ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो इक्वल या अच्छी सोल, बैलेंस्ड या अच्छी सोल को वहां से आप जीरो से लेके प्लस वाली जो सोल्स होती है ना, उनको आप यहाँ पे लाओ। और ये आपकी ड्यूटी है। मैं जितने मेरे मिलने वाले हैं, मेरे लोग हैं, मैं सबको ले लेकर आता हूँ कि भाई आओ यहाँ पे देखो, जिनको जाना है देखो, जो आ गए। आपका फर्ज क्या है? प्यासे को कुएं के पास लाके दिखा देना कि पानी है भैया, अब उसको बाल्टी भरने का काम उसका है। ये काम उसका है। तरुण जी, आपका अनम्यूट करो तो आप अपने आप को, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ हाँ। हाँ जी, हम्म। आप कुछ कह रही थी। अब बस यही कि हम भी यही सोच रहे हैं कि आप मैजिक बुक करें। हमने बहुत से लोगों को रिकमेंड किया है, और अभी जी, दो, आपने जैसे ही बोला तो 3 4 नाम आ गए कि हाँ इनको भी लेकर आए, इनको भी लेकर आए, इनको भी मैजिक बुक करवानी है। मैजिक बुक देखो, तो बहुत से लोग करवा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, मैं नहीं कहता, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर इसी 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 सिलसिले में मैं भी चालू हुआ हूँ कि भाई चलो, हम लोगों की प्रैक्टिस भी होगी, अपन सब लोगों की प्रैक्टिस होगी जो अपन फ्रंट रनर है। मतलब मैं आप लोगों को बोलूंगा, आप लोग फ्रंट रनर है। अपन को सोसाइटी को एक्चुअली गाइड करना है, अपन को उनको लाइट दिखानी है ना। तो अपने को उस मसाल को लेकर आगे चलना है। जिन लोगों की प्यास होगी, जिन लोगों का सपना होगा, और सपना देखो कैसा होता है। मेरे को बहुत से लोग मिलते हैं, तरुण की जिंदगी में बहुत से लोग मिलते हैं, हमको ये करना है, हमको पैसा कमाना है, हमको हेल्थ चाहिए, हमको वो चाहिए वो चाहिए, ये उन्होंने बोल दिया। लेकिन सच बताऊं ना, उनका ये सपना सपना है ही नहीं एक्चुअली। क्योंकि अगर जब आग होती है ना, वहां पे कुछ चीजें पूरी होती है। अब आग तो है नहीं, कुछ 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 नहीं करना। मैं बोलता हूँ लिखने का, तो महीने में एक बार मुझे एक फोटो भेजेंगे 5 लिखा हुआ कि हमने लिख दिया है, हमारा तो फर्क नहीं पड़ा। मतलब आप लिटरली समझो आप,
वो मेरे को मार्किंग देते हैं कि आपने तो कहा था ना लिखने से होता है। महीने में एक बार एक सीट आएगी, 5 लिखे हुए, और वो भी मतलब आप सोचो ना, बस उन्होंने लिखा है, और फिर वही अपने कंप्लेंट, हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा, हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो मैंने कहा, जादू नहीं है भैया, जादू नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं देखो, मैं मेरी प्रशंसा नहीं करता हूँ, मैं रोज के 100 तो मॉर्निंग में लिखता हूँ, फिर समय मिलता है तो 50-25 और लिख देता हूँ। मैं कभी कभी शेयर करता हूँ ग्रुप में, क्योंकि ग्रुप में मेरे तो लोग ऐसा भी आते हैं, फीडबैक सब तरह के आते हैं, मुझे हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी फीडबैक से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे मार्केटिंग करने नहीं आया हूँ, मेरा भगवान के जैसा बहुत अच्छा बिजनेस है, ठीक है ना, बहुत समृद्धता है मुझे यहाँ से कोई। मैं जो बीच बीच में डालता हूँ कभी कभी पीडीएफ, वो इसे डालता हूँ कि अपने को मोटिवेशन मिलता रहे, मेरा एक ही पर्पज है। सबको कुछ सब देखे कि 100 लिखना आसान है यार, आप 1 घंटा बैठ जाओ ना डेडिकेटली, 1 घंटा सिर्फ, तो आराम से 100। और मैं बताऊं, शुरू शुरू में जब मैं लिखता था, अ, तो 100 लिखने में थोड़ी सी तकलीफ होती थी, सोचना पड़ता था दिमाग को। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो ना, अभी कभी कभी क्या होता है, मेरे कॉफी जाने में लेट हो जाती है, कुछ कारण हो जाता है, तो मैं 50 लिख पाता, आज आज इतना ही, बाकी शाम को लिख दूंगा सोचता हूँ। लेकिन आप यकीन माने, 50 के बाद में पेन अपना भागती है, मतलब होता है अरे 2 और लिख दो, 5 और लिख दो, 10 और लिख दो, 60 70 80 90 100 वो अपना बोलते हैं, अपने आप होते हैं। मतलब वो 100 का आंकड़ा ऐसा हो गया कि सबकॉन्शियस ने फिट कर दिया कि इससे कम तो तू क्या ही। और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं एक भी ग्रेटिट्यूड छोड़ूंगा ना, तो वो चीज मेरे से मिस हो जाएगी, मेरे मतलब मेरे दिमाग में बैठ गया है। तो मैं हर सेक्टर में लिखता हूँ, हेल्थ को लेके, उसको लेके, उसको लेके, कहाँ कुछ छूट नहीं रहा, बस दिमाग में कहाँ क्या छूटा, क्या रिश्तों में, क्या हेल्थ में, क्या फाइनेंस में, क्या मतलब क्या वेल्थ में, क्या चीज छूटी है। आंख छूट गई, बाल छूट गए, नाक छूट गया, हाथ छूट गए, क्या छूटा लिखो उसको। मतलब ये अच्छा। और आता मजा है इसके अंदर, आता मजा है, लिखना हो गया। फिर मैजिक वॉक करता हूँ, सुबह उठते मैजिक वॉक करो, इतना अच्छा मौसम होता है, और आप छत पे, मैं मेरे छत पे मेरे गार्डन में घूमता हूँ। सच में मतलब कुछ नहीं करना होता है, आप एफर्टलेस रहो, खुद को फील होता है कि अपन कितनी हाई फ्रीक्वेंसी में चल रहे हैं। फिर मैजिक बैंड करता हूँ, मैजिक नोट करता हूँ, वाटर हीलिंग में करता हूँ, योगा प्राणायाम करता हूँ, एक्सरसाइज में करता हूँ, मिरर प्रैक्टिस में करता हूँ, और हैवी मैजिकल डे लिखता हूँ, मैग्निफिकेंट आउटकम लगाता हूँ, मैजिक चेक, मैजिक नोट, 8 मिनट का विजुअलाइजेशन ड्रीम का, सब एक वो सिस्टमेटिक मैंने बना दिया है। साथ में इस बुक में जो अपन लोग जो काम करवाएंगे ना, इसमें हाथ पकड़ के आपसे लिखवाएंगे, और ऐसा प्लान करेंगे कि शेड्यूल वाइज, मंडे है तो ये चैप्टर अपन लेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे ट्यूसडे, क्योंकि आप लोगों के पास में देखो, मैं तो आप लोग इतना टाइम अपन अगर नहीं दे पावे, आप और करोगे इस क्लास के बाद में अच्छी बात है, लेकिन मैं क्या करूंगा कि उस सारे जो अपने असाइनमेंट्स हैं उनको 7 डेज में बांट दूंगा, तो एवरी मंडे ये होगा, एवरी एवरी ट्यूसडे ये होगा, एवरी थर्सडे ये होगा। तो आपका एक वीक में सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे। जिनको लिखने की प्रैक्टिस नहीं है उनको लिखने की प्रैक्टिस आ जाएगी, ठीक है। ये काम अपन, इसमें टीम वर्क में जो काम होगा अपना, मैं मैजिक बुक रीडिंग के लिए भी अपने पार्टी जो अपने फ्रंट रनर हैं जो हमेशा एक्टिव रहते हैं उनको चूज करूंगा एवरी डे। कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई, सबका पार्टिसिपेशन मेरे को चाहिए। मुझे शिखर पे जाना है, लेकिन मुझे आप लोगों के साथ जाना है। टाइम कोई फिक्स किया है किस टाइम पे टाइम अपन करेंगे? आपस में जो भी आपको तय होगा, मेरा ऐसा प्लान है अभी तक 8 से 9 का टाइम जो है ना, वो आई थिंक सबके लिए सूट करता है। तो वो प्लान अपन करेंगे, फिर भी अपन देखेंगे जो, हाँ अपन बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सबका जो टाइम सेट होगा वही टाइम रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये होगी कि सबको साथ में लेके आगे बढ़ना है। मेन जो अपना पर्पज है ना, देखो क्या होता है, सच्ची खुशी कब होती है पता है, जब आपको सब कुछ मिल गया जीवन में, और आप एक पहाड़ की चोटी पे खड़े हो और आप बिल्कुल अकेले हो, आपको शेयर करने वाले भी तो कोई चाहिए, तो वो जरूरी है। इसलिए सबको पूरे पूरे अपने जो जो है सेना को लेके साथ आगे बढ़ना है, और सबके जीवन में बहुत हैप्पीनेस, बहुत ग्रोथ, बहुत सक्सेस सब आनी चाहिए। तो अब से आप लोगों को मैं एक काम देता हूँ कि मुझे जैसे अभी अपने ग्रुप में ऑलमोस्ट 200 पीपल हैं, ठीक है। हालांकि एक्टिव तो मैं बताऊँ 10-12 ही लोग हैं, पर ठीक है। उनको भी मैं ना, जो बाकी जो साइलेंट बैठे हैं, आइडल बैठे हैं, उनको मैं अभी टाइम दे रहा हूँ पर्याप्त, उनका शायद समय नहीं आया है, इसलिए मैं कुछ मैं कई बार मेरे दिमाग में आता है कि इनको थोड़ा सा एक बार मैं रिमूव कर दूं,
फिर सोचता हूँ नहीं यार, अभी अभी कुछ नहीं करना। लेकिन जैसे जैसे मुझे लगे 500 700 जब लोग इसमें बन जाएंगे ना, तो मैं जो नॉन एक्टिव पार्टिसिपेशन उनको मैं रिमूव करूंगा। क्योंकि मेरा से मानना, कि क्या मानना है, कि जो लोग एक्टिव नहीं होते ना, वो होती है नेगेटिव एनर्जी। कोई चीज, पड़ी हुई चीज जो होती है ना, आइडल, वो नेगेटिव होती है। मेरा बिलीफ सिस्टम है ऐसा। तो अपन उनको पर्याप्त मौके उनको दे दिए, 6 महीने 8 महीने 12 महीने उनको दे दिया टाइम, के भाई चलो, कोई मान लो 1 महीना कोई कोई कहीं बिजी है, 2 महीना बिजी है, आना चाहता है। और वो लोग ये समझ नहीं पा रहे कि, ये ग्रुप नहीं कह रहा हूं मैं, इस तरह के और भी ग्रुप जो लोग छोड़ते हैं ना, वो लोग समझ नहीं पा रहे कि यूनिवर्स ने उनको ना बिल्कुल एकदम वहां पे उस मंजिल के पास पहुंचा दिया है। लिफ्ट के पास पहुंचा दिया, लिफ्ट का जो बटन दबाने से पहले वो भाग जाते हैं। ये पता नहीं इनका, अब उनका समय नहीं आया, ये कह सकते हैं। आप लिफ्ट के दरवाजे पे खड़े हो, एक बटन दबाना है आपको, लिफ्ट ऊपर जाएगी। आप वो नहीं दबा पा रहे, आप लोग ग्रुप छोड़ देते हो। तो ये उनके कर्मा से, शायद इस जन्म में नहीं, शायद अगले जन्म में, अगले जन्म में, कोई ना कोई जन्म के अंदर उनका। अच्छा, एक क्या होती है, देखो क्या होता है, सोल्स का क्या सिस्टम होता है। हर सोल जो होती है ना, दो तरह होती है। एक होती है सोल एज होती है, एक होती है आपकी बॉडी की एज। कोई आदमी अपने से बड़ा होता है उम्र में, लेकिन कोई एक आपसे एक छोटा बच्चा है उम्र के अंदर, आप बोलते हो छोटा है, लेकिन आपको बहुत कुछ सिखा देता है। आपसे ज्यादा उसके अंदर इंटेलिजेंस होगी, आपसे ज्यादा उसके अंदर स्पिरिचुअल पावर होगी, उसकी बातों में बहुत होगा। कई आप देखते हो बहुत बहुत उम्र दराज लोग हैं, बहुत बेकी बेकी बातें वो करते हैं, बहुत हल्के दर्जे की बातें करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, उनको जज करते हैं उनकी एज से, बॉडी एज से। जबकि होता क्या है, असल में कोई भी इंसान जो आता है ना, मैं हूं, तरुणा जी है, अपने कमलजीत जी हैं, जयेश जी हैं, सब ने अलग अलग सोल की इनकी एक यात्रा चल रही है। मेरा शायद दूसरा 50वां जन्म हो, तरुणा जी का 60वां हो, जयेश जी का 80वां हो। तो हर जन्म के अंदर आत्मा, सोल जो है ना, वो अपलिफ्ट होती है, अपग्रेड होती है, एसेंशन होती है उसका, कुछ सीखती है, अपग्रेड होती है। अक्सर रेयर केस में नीचे आती है, रेयर केस में। और जब रेयर केस हाँ, में उनका है नीचे आती खाने है ना, तो अच्छा एक बात और है, जब इंसान की सोल जब बनती है ना, इंसान की सोल अगले अगले जन्म में इंसान ही आती है वापस। कभी कभी कोई रेयर केस के अंदर जब कोई बहुत ज्यादा पाप कर लेता है ना, तो इसको, उस सोल को है ना, 3 4 वो है, जैसे एक अपना घोड़ा बनता है, ऐसे 3 4 अच्छी, मतलब हाइब्रिड इसको बोलते हैं ना, जानवरों के अंदर भी अच्छी सोच, उसमें आज का जन्म होता है, क्योंकि उसको वापस से ना एक बार, आप समझ लो, उसको ग्रेस मिला, और ग्रेस मिलकर उसको पास होकर आगे बढ़ना है। तो ये इसका साइकिल का ये होता है। तो जो लोग है ना, अभी यहाँ आए हैं पास में, और फिर यहाँ से बाहर निकले, मतलब वो एक्चुअली अभी उनका टाइम है। अभी उनको एक दो जन्म और लेके और स्पिरिचुअलिटी के अंदर जाना है। अब स्पिरिचुअलिटी से जाने से पहले, चाहे मैं भी हूं, आज अगर मैं स्पिरिचुअलिटी में आया हूं, तो मैंने वहां तक पहुंचने के लिए जो सारे रास्ते थे, भक्ति मार्ग है, योग मार्ग है, अष्टांग मार्ग, 8 मार्ग है इसके, 8 मार्ग ये उसके रास्ते हैं स्पिरिचुअलिटी तक पहुंचने के लिए। वहां से आपका ऊपर जाने का रास्ता शुरू होता है। ठीक है ना, तो ये सब अबे चीजें, दो मैं कर्म आता हूँ। कर्म योग है। कोई लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, ना भक्ति ना कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस काम का जुनून होता है, काम 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 काम। वो भी योग है, वो भी योग है। तो ऐसा करके होता ही है अब। तो बहुत से लोग मैं देखता हूँ कि वो इतने भक्ति में डूबे होते हैं, अच्छी बात है, मतलब अपन किसी को यहाँ पे गई सही गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि उनकी जो, वो उस भक्ति मार्ग से आगे बढ़ते 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 स्पिरिचुअलिटी में आके फिर उनका, वो मोक्ष को पाएंगे, ईश्वर को प्राप्त करेंगे। ठीक है ना, तो ये चीज है कहानी। अब ये मैजिक बुक का एक आपको मैंने जी। आज डिस्क्लोज किया, ये ये पंद्रह। हम करने वाले हैं, आप लोगों का पूरा सहयोग चाहिए। ठीक है ना, मैं भी एक अच्छा एक मैसेज बना के अपने ग्रुप में डाल दूंगा। आप लोग जिन जिन ग्रुपों में भी आप लोग हो, उसको शेयर करो। ठीक है, लोगों को लाओ यहाँ पे। ठीक है ना, उनको जितना, उनका जिनको जाना है वापस आके भी चले जाएंगे, जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनको आना है वो आएंगे, जिनको रहना है वो रहेंगे, जिनको जाना है वो जाएंगे, कोई इसका अपन को जजमेंट नहीं करना है। और दूसरी बात, आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, मेरे आपसे मतलब हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप मेडिटेशन अगर जो नहीं करते ना, आप जरूर करना। मेडिटेशन को छोड़ना नहीं है,
एक्चुअली अपने को क्या है, ये है ना एक कॉम्बो पैकेज है, मैजिक बुक का और स्पिरिचुअलिटी का। आप किसी एक व्हील को अगर छोड़ोगे ना, तो गाड़ी का पहिया छूटता है। जैसे मैं बताऊं आपको, स्पिरिचुअलिटी के अंदर अक्सर क्या होता है कि ना, आपको निर्मल बनने की इच्छा होती है। आपको सांसारिक चीजों से धीरे धीरे आपका जो मोह है ना, वो भंग हो जाता है। आपको एकदम वैराग्य आता है ना। जबकि आप देखोगे ना, सारे भगवान जो है ना, वो सब गृहस्थी थे। श्री कृष्ण गृहस्थी, राम भगवान गृहस्थी। तो गृहस्थ में लेके भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अब रही बात कि जो अक्सर मैंने अनुभव किया है लोगों के अंदर, कि फाइनेंस को लेके एक अलग ही तरह का थॉट प्रोसेस है उनका। सर एक सेकेंड जी। बीच में बोलूं सर। जी। ये राकेश शर्मा जी, इनको अनम्यूट कर दीजिए ना सर। वो राकेश शर्मा जी, उनका अच्छा बार अच्छा। बार, एक मिनट एक जी मिनट, जी, वो राकेश बार बार ना शर्मा। आवाज आ रही है उनकी। अच्छा। नहीं नहीं सर, वो उसको वो कर दीजिए सर, मुझे आवाज म्यूट अनम्यूट हाँ कर जी, दीजिए आवाज। आपको मैं म्यूट हाँ करता हूँ म्यूट राकेश कर जी। दीजिए, आप, आप म्यूट कर आपको कुछ दीजिए बोलना है प्लीज। राकेश जी? कुछ बोलना है हाँ आपको? सर आवाज को, हाँ सर आवाज को बंद कर दीजिए थोड़ा, मैं ठीक है, बात मैंने, भी। ओके ओके, मैंने कर दिया। ठीक है। तो क्या बात चल रही थी अपनी? टॉपिक ही भूल गया मैं। गृहस्थी को मोक्ष मिल सकता है। हाँ जी। गृहस्थी को मोक्ष मिल सकता है। हाँ, तो क्या था ये ना, एक एक कॉम्बो है जो मैंने अनुभव किया। पहले मैं बहुत स्पिरिचुअलिटी के अंदर था, बहुत ज्यादा। ठीक है। धीरे 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 क्या है, मेरे को ऐसा लगा कि यार ये, लेकिन जब मैंने बहुत सी बुक्स पढ़ी ना, तो योगी तो बहुत कम थे, इसके अलावा कई ऐसे लोग जो ग्रस्त थे, जो स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ में उन्होंने इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को भी जिया है। और ये अक्सर ये एक भ्रांति है, या एक आपका बिलीफ सिस्टम बोलते हैं लोग जो सक्सेसफुल लोग हैं, या जो बहुत पैसे वाले हैं, उनके लोगों के बारे में अलग एक तरह की धारणा बनती है कि यार ये पैसा तो इसने यूं कमाया होगा, ऐसे कमाया होगा, वैसे कमाया होगा। ये अपना सब्जेक्ट ही नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया के अंदर अगर दूसरी बड़ी शक्ति है, वो पैसा है। पहले बड़ी शक्ति खुद ईश्वर, खुद भगवान, स्वयं भगवान जो है, सुप्रीम पावर है। उसके बाद में अगर मैं कहूँ ना, तो बड़ी शक्ति है पैसा। आप अगर ध्यान करना बैठोगे और आपके ऊपर तरह तरह की चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ के अंदर, हेल्थ को लेके, फाइनेंस को लेके, आपका ध्यान लगना ही नहीं है। आप यकीन मानो, हेल्थ को चैलेंज है, बॉडी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, आप ध्यान लगा नहीं पाओगे। आपको फाइनेंस का चैलेंज है, आपको पता है ये फोन कॉल आने वाला है, ये आदमी आने वाला है, ये बैठने वाला है, मैं क्या करूंगा, क्या जवाब दूंगा, आपका ध्यान लगेगा ही नहीं। ध्यान तब लगता है जब बाहरी स्थितियां आपकी फेवरेबल होती है। आप एक अच्छे शांत जगह पे बैठ जाओ, मन में बहुत चिंता है, आप हिमालय चले जाओ, मन में बहुत ज्यादा फिक्र है, ध्यान लगेगा? नहीं लगेगा। पीछे आपको फिक्र रहेगी बच्चों की, बीवी की, पति की, परवाह, अपने फैमिली की, क्या होगा उनका, मैं तो भाग गया हूं, उनका क्या होगा। और पलायन भी सही नहीं है, स्थिति से भागना भी बिल्कुल उचित कदम नहीं होता, उसको फेस करना पड़ता है। और मजे की बात, जब फेस करते हैं ना, तो ये मान के चलना कि हर परिस्थिति, परिस्थिति, बाहर की स्थिति अपने को कुछ सिखाने आई है, अपने को अपलिफ्ट करना आई है। उसके लिए भगवान का थैंक यू बोलना। खाने में अगर मीठा चाहिए ना, तो खाने में नमक भी चाहिए। नमक की भी उतनी ही आपकी इंपॉर्टेंस है, इवन मैं तो उल्टी ज्यादा इंपॉर्टेंस है नमक की, मिर्ची की, मसालों की, मीठे से भी। तो कभी कभी दवाएं बहुत ज्यादा कड़वी होती है, पर अच्छी होती है। तो जब भी कोई ऐसी स्थिति बन जावे जो अपनी फेवरेबल नहीं हो, जो अपने को फेवरेबल नहीं लगती हो, होती तो कुछ नहीं, होता सब अच्छा ही है, तो एक ही बात दोहराना, भगवान तू जो भी कर रहा है ना, मेरे कल्याण के लिए तू कर रहा है, मेरे भले के लिए कर रहा है। जो भी हो रहा है मेरी बेहतरी के लिए हो रहा है। आपके सारे जो जो फिक्र है, जो चिंताएं हैं, वो एकदम से गायब हो जाएगी। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक एक डाला था, बीच में एक पोस्ट डाली थी, एक अच्छी स्टोरी थी, आपको पता हो तो। एक वो
गांव में ऐसा होता है, वो उसके बच्चे के लकवा लग जाता है, तो वो बंदा कहता है जो भी होता है भगवान जो ठीक करता है ना। स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी थी। हर बार पे लोगों का व्यू अलग अलग होता है, वो कहता है जो भी होता है भगवान जो करता है ठीक करता है। और समय के साथ साथ उसकी खुद की धारणा है ना, लोग मानते हैं कि नहीं ये बिल्कुल ठीक कह रहा था। तो आज जो आपके साथ में चैलेंज है ना, कल आपके लिए वही ब्लेस बन जाएगा, बशर्ते अपन ग्रेटिट्यूड में रहे। अपन कंप्लेंट में बहुत जल्दी आ जाते हैं, फटाक से कंप्लेंट में आ जाते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ ना 100 अच्छा हो जाएगा, अपन शायद भूल जाए, भैया इस लेकिन बात एक पे बुरा हो कल जाएगा एक ना। शेयरिंग सुना था, आप जो बोल रहे हैं ना, जो अच्छा है बहुत हुआ है, बहुत अच्छा हो रहा है। कल शेयरिंग था मैजिक बुक में। मतलब अच्छा। उसने इतना बोला था कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, बोनस के साथ हो रहा है। वाह। तो उस लेडी ने ऐसा शेयर किया था कि बोले मेरे हस्बैंड, मैं हमेशा बोलती रहती थी कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, बोनस के साथ हो रहा है। बोले मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई, और 8 दिन बाद उनको नई जॉब मिल गई। और जब कंपनी में ने उनको निकाला था ना, 3 महीने की उनको एक्स्ट्रा पगार दी थी। तो बोले वो 3 महीने की सैलरी से मेरे जितने भी लोन थे वो पे हो गए, और मेरा वाह। गोल्ड वापस आ गया और नई जॉब मिल गई। बोले जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, बोनस के साथ हो रहा है। सुपर। तो हमें कुछ है ना ऐसा, ये अफर्मेशन है ना, उसके मैग्नेट बना दिए मैंने। जो मैं सुनती और लिखती हूँ तो वो मेरे फ्रिज के ऊपर लगा के रखती हूँ। तो जब भी खाना खाने बैठती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो मेरे ध्यान में आता है, तो दिन भर वो दिखता है। फिर ये मैजिक बुक के जितने भी है ना, हेल्थ के और मनी का, और ये 3 उनके हमने ढूंढे उसमें से, तो वो सब हमने मैग्नेट बना के रखे हैं। उसके मैग्नेट बनवा लिए फ्रिज के, तो बहुत वो सीधे बढ़िया। ऊपर ही दिखते हैं। बहुत बढ़िया। एक क्या होता है तरुणा जी ना, हर एक का है ना हम्म। एफर्मेशन जो होता है ना, वो सबका अपना कस्टमाइज होता है, मैंने ऐसा देखा है। जो वर्ड्स मेरे को अच्छे लग रहे हैं ना, वो शायद आपको शायद वो नहीं अच्छे लगे। तो मैं सबको कहता हूँ अपने अपने खुद के वर्ड्स बनाओ, जो भाषा में आप बात करते हो आम भाषा होती है। जैसे मैं घर में हिंदी बोलता हूँ तो मुझे हिंदी के वर्ड बहुत अच्छे लगते हैं बोलना, ठीक है ना। हर एक का अपना अपना होता है। वो वर्ड्स जो आपको ना दिमाग पे छप जावे, उसके आप ना उसको बार बार उसको आप रिपीट करो, रोज बोलो, बहुत मजा आएगा उसमें। अब मजा आना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कोई भी कोई चीज भी इस चीज के अंदर मैजिक बुक में एक ही चीज सिखाई है कि प्रेशर में मत बात करो। लिखना भी है तो प्रेशर में मत लिखो। कंपटीशन में मत मत बताओ कि भाई इन्होंने अगर प्रवीण जी ने 100 लिखे तो मैं 105 लिखूंगा, उससे कोई मतलब नहीं है। आप आप 500 लिखो ना, या 5 लिखो, बड़े प्रेम से लिखो, बहुत मजा आएगा। आज एक वीडियो डाला है, उसमें ये बताया है कि लिखने का क्या फायदा है। कई लोग मुझे बोलते हैं, देखो अब ये ना एक्सक्यूजेज है लोगों का, एक्सक्यूज क्या कैसे होता है। मैं बहुत लोगों को ना सुनता हूँ, और मेरा एक शौक भी है, मैं ना ऑब्जर्वेशन का मेरा बहुत अच्छा लगता है, लोगों की क्या चल रहा है प्रोसेस वो मैं ऑब्जर्व करता हूँ। तो लोग एक्सक्यूज अलग अलग तरीके से लेते हैं। राकेश जी आपका हैंड रेज है, मैं आपको लेता हूँ मेरी बात पूरी करके। एक्सक्यूज क्या होता है पता है? यार पहले मैं लिखता था, अब मेरे छप गया है, अब मैं सिर्फ बोलता हूँ। अब मेरे छप गया है, अब मैं बोलता हूँ। मैंने कहा भाई तू लिखता है तो लिखना चालू रख। अगर तेरे को परिणाम लिखने से आ रहे हैं, तेरे जीवन में अच्छी चीज हुई है, तो छोड़ क्यों रहा है? मतलब आपके पास में कोई चाबी मिल गई है आपको, और वो दरवाजा खुल गया, आपने चाबी फेंक दी, चाबी फिर काम आएगी। और भी तो जीवन के अंदर और भी तो अपन को लॉक खोलने हैं। मास्टर की आपके पास में है, मास्टर की आपने फेंक दी एक लॉक खुलते ही। तो मैंने देखा लोगों के क्या हुआ, कि कुछ मेरे जैसे यार दोस्त हैं, उनको बताया तो उन्होंने उस प्रैक्टिस करी, अच्छे से सरेंडर मोड में होके प्रैक्टिस करी, और वह अच्छे से उनके रिजल्ट आए, बिजनेस में ग्रोथ हो गई। जैसे ही हुई ग्रोथ, गायब हो गई। अब सब समय नहीं मिलता है, लिखने का समय नहीं मिलता है। मैंने कहा देख, तेरे को जो आज तेरे पास जो तू बोला समय नहीं है, वो तेरे उस लिखने से हुआ है, कि तू आज इतना बिजी है। अब तूने क्या किया कि जिसने जो तुझको दिया है उस चीज को तूने छोड़ दिया। वापस तू आएगा लौट के। मैजिक बुक के लास्ट चैप्टर में ये लिखा हुआ है कि जिसने ये ग्रेटिट्यूड बंद कर दिए, उसकी जिंदगी से मैजिक गायब हो जाएगा। तो मैंने कहा तो तैयार रहना, वापस तेरे को पेन और कॉपी पकड़नी पड़ेगी एक दिन। तो बेटर है कि तू अभी से पकड़ ले। पर वो देखो क्या होता है, हर एक को नहीं समझना, कुछ को जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। एक आदमी वो होता है जो बहुत समझदार होता है, वो क्या करता है दूसरों के अनुभव से वो चीज सीखता है। तरुणा जी ने ये चीज हुई, मैं ध्यान रखूंगा। कमल जी से ये चीज हुई, मैं ध्यान रखूंगा। जयेश भाई ने ये चूक करी, मैं नहीं करूंगा। एक क्या होता है, मैं तो खुद ठोकर खाऊंगा,
खुद अनुभव करूंगा तभी सीखूंगा। तो उसकी जर्नी थोड़ी लंबी होती है। आएगा तो वो भी ट्रैक पे, बट उसका रास्ता थोड़ा बहुत ज्यादा लंबा हो गया, तो बेटर है कि दूसरे लोगों से अपना अनुभव ले लिया, उसको मान लिया कि मुझे ये चीज, ये गलती मेरे को नहीं करनी है, तो अपनी ग्रोथ बड़ी फास्ट होगी। राकेश जी का हैंड रेस है, मिलन ने, शीतल जी का हैंड रेस है, इनको लेता हूँ। राकेश जी अपने आप को आप अनम्यूट करो। हाँ बताइए, क्या करें, हाँ आपका कर हैंड दिया। रेस है। हाँ कर दिया सर। हाँ सर कर दिया, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हेलो। हाँ जी आ रही है आवाज। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि जो कि मान लो शिकायत है, तो शिकायती लोग बाग ज्यादा मिल जाते हैं आजकल। देखो जहाँ जहाँ हर एक चीज की शिकायत करते रहते हैं कि ऐसा है वैसा है। कहीं पे जा रहे हैं, शिकायती लोगों के संपर्क में 90% आदमी रहता है। हम्म। उनकी बात नहीं चाहते हुए भी सुननी पड़ती है। कोई मान लो बस हम्म। में जा रहे हैं, पास में कोई यात्री बैठा है और उसने बता दिया कि एक भी अगर कुछ कुछ थोड़ा भी झटका लगा तो रोड से सबको गाली बोल देने लगेगा। पूरे लीडरों को, नेताओं को, सबको। तो सर वैसे कहाँ तक इन लोगों से बचे हैं? देखो राकेश जी, ये हर एक फील्ड में भी यही है। इसका एक सिंपल सा जवाब है। आपको किसी को जज नहीं करना है। दुनिया जैसे जैसे चल रही है ना, वैसे वैसे ही चलेगी। आपको अपनी प्रोटेक्शन शील्ड, आप जब आप बाइक चलाते हो तो हेलमेट आप लगाते हो या आप औरों की फिक्र करते हो कि उसने लगाया या वो नहीं लगाया, मुझे बताओ। जब आप कार चलाओगे तो आप सीट बेल्ट आप लगाओगे कि सामने वाला क्या है कि वो लगाएगा, मुझे ये बताओ। तो दुनिया जो करती है ना, मतलब उसको अपना काम करने दो यार, वो अपना काम करना है। इस यूनिवर्स में हर चीज बैलेंस में होती है, आप समझो। आप अगर भले हो तो बुरे लोग भी चाहिए, तब आप भले हो ना। आप भले क्या हुए, आपका आपका कंपैरिजन क्या हुआ भले का? क्या अच्छा सोचते हो उन लोगों से? अब बात आप समझे। कोई एक इक्वलिटी है, कुछ लोग उसके नीचे है, कुछ लोग उसके ऊपर है, और ये यूनिवर्स का बैलेंस है। दोनों चाहिए। इस सृष्टि में भगवान ने सब बनाया है और सोच के बनाया है। ठीक है। आपको क्या करना है ऐसे लोगों से बचने के लिए? क्या ये चीजें हमारे साथ में नहीं होती होगी? होती होगी ना। आपके कान में जो चीज पड़ी, कैंसल कैंसल कैंसल, 3 वर्ड बार बार बोलने। कोई लड़का तेज गाड़ी चला रहा है, आपको उसको ब्लेसिंग देनी है, भगवान इसको सद्बुद्धि दे, भगवान इसको आराम से गाड़ी चलाने की दे, इसको सुरक्षित अपने घर पहुंचा दे। आपको इतना ही बोलना है। अब आप भी हेल्प शुरू हो गए, साला यार क्या गाड़ी चला रहा है, क्या कर रहा है, अरे आपको क्या मतलब यार? क्या मतलब? आप गाड़ी से चलाओ। आपको यूनिवर्स ने एक संकेत दिया, देख वो गाड़ी बहुत रफ चला रहा है, तू बेटा आराम से तू गाड़ी चला। तो हर चीज से आपको सीखना है। ठीक है ना। आपका काम क्या है, आपको अपनी बात रखनी है कि मैं ऐसा सोचता हूं। वो क्या सोचता है उससे आपको कोई आपका कंसर्न नहीं है। अगर आपकी बात से सहमत नहीं है, आप चुप हो जाओ। उसके कान को अपने, उनके शब्दों को अपने कान के थ्रू अंदर तक मत जाने दो। एक कान से सुनो, दूसरे कान से बाहर निकाल दिया, वो ऊपर ऊपर रह गए। आप समझ रहे हो? अंदर बिठा दिया ना। और एक बात बताऊं आपको, सक्सेस मंत्र क्या होता है? राकेश जी एक चीज समझो, जीवन के हर क्षेत्र में सक्सेस लोगों का परसेंटेज बहुत कम होता है। आइदर 1 या 0.1 या 0.01। मानते हो? मानते हो? गवर्नमेंट जॉब की बात भी अगर मैं हाँ करूं तो गवर्नमेंट जॉब में कितने लोग सक्सेस होते हैं आप बताओ? फॉर्म कितने भरते हैं, निकलते कितने? वैकेंसी क्या होती है? 100 200 500 वैकेंसी होती है, लाखों लोग फॉर्म भरते हैं। तो ये जीवन के हर क्षेत्र में है। स्पोर्ट्स की बात करते हैं, जैसे अपने या इंडिया के अंदर क्रिकेट बहुत मतलब वो है, फेमस है, गली गली में खेलते हैं। सचिन कितने तक बनते हैं? इसलिए ये अपन को नहीं सोचना है, अपन को सोचना है, और उनको पता है, उन सक्सेसफुल लोगों को पता है कि इसका राज क्या है, मंत्रा क्या है। वो उसको फॉलो करते हैं डेडिकेटली, कंसिस्टेंटली। मतलब उनके ऊपर एक जुनून होता है उस चीज को का काम करने का, तो वो रिजल्ट पाते हैं। तो अपने को क्या करना है, अपन को ग्रेटिट्यूड का जुनून अपने अंदर डाल देना है। ढूंढ ढूंढ के आपको कारण निकालने, ढूंढ ढूंढ के दिन भर में आप कहाँ मतलब क्या ढूंढ सकते हो, वो देखो ना यार। बारिश हो रही है तो शुक्राना, धूप आ रही है तो शुक्राना, गर्मी लग रही है तो शुक्राना, सर्दी लग रही है तो शुक्राना। अरे यार कोई तो मौसम चलेगा ना। हवा बंद है तो शुक्राना, हवा तेज है तो शुक्राना। अब बताओ आप।
शुक्राना कहाँ जाएगा मुझे बताओ आपसे निकल के? शुक्राना कहाँ जाएगा मुझे बताओ? या तो दिन होगा, या रात होगा, या सांझ होगी, या सवेरा होगा, सबको शुक्राना शुरू कर दो। मतलब आप कोई भी फील्ड को छोड़ो मत जहां पे मुझे ऐसा लगे कि आप ये यहाँ पे मेरी कंप्लेंट है, यहाँ पे लाइट नहीं है साहब, यहाँ पे अंधेरा है साहब। अंधेरे का अपना महत्व है, रोशनी का अपना महत्व है। आपको रोशनी का अनुभव तब हुआ जब अंधेरा था। अगर अंधेरा नहीं होता ना, आपको आपको ये ध्यान ही नहीं पड़ता कि रोशनी क्या होती है। आपको भूख लगती है ना, तब आपको खाने में स्वाद आता है। राइट है ना? जितनी भूख होगी उतने में खाने में स्वाद आएगा। भयंकर भूख लगी, 2 दिन का आदमी आदमी भूखा है, उसको अगर वो सूखी रोटी मिल जाए ना, उसको 5 पकवान लगते, 56 भोग लगता है उसको। चीज वही है। और पेट भरा हुआ होगा ना, उसको आप पकवान दे दो बना के, स्वीट दे दो अच्छी से अच्छी, और अगर नहीं बेकार है या स्वाद नहीं है, ज्यादा मीठी है, तो हमेशा एक ही चीज जो होती है ना, अपने थॉट प्रोसेस में अलग अलग स्थिति में अलग अलग उसका अपने सामने वो चीज आती है। इसलिए आपके लिए तो यही है कि आप ऐसे लोगों से ये चीज आगे भी थी, आगे भी चलेगी। आपको अपने आप को बचना है, अपने आप को आपको प्रोटेक्ट करना है, आपको अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी है। जहां भी लगे कि कुछ ऐसे नेगेटिव लोग आ गए हैं, उनकी कंपनी छोड़ दो। वहां बैठे हो तो वहां से आप खड़े हो जाओ। खड़े होने की स्थिति में नहीं हो, बैठने वहां से निकलने की स्थिति में नहीं हो, अनसुना करना शुरू कर दो। अंदर अंदर थैंक यू जाप शुरू कर दो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वो शुरू कर दो। जाएगा ही नहीं कुछ कुछ अंदर। मेरे साथ भी होता है ना बॉस, राकेश जी। ऑफिस जाते हैं तो लोगों की ये शिकायत, धंधा नहीं है, काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत सुनता हूँ मैं दिन भर। मन में कहता हूँ मेरे पास तो बहुत काम है, मेरे पास तो भगवान थैंक यू यार, भगवान इनको भी बहुत काम देना। मतलब आपको ये चीज आपको माननी है, और धीरे धीरे आप खुद को लगेगा कि ये स्थितियां बदल रही है। ठीक है। ठीक है सर। अभी मैं लेता हूँ शीतल जी को। शीतल जी। यस। जी डिवाइन नमस्कार। मॉर्निंग सर, नमस्कार सर। जी। वैसे मैं काफी टाइम से ये सारी फील्ड में हूँ। जी। लगभग 5-6 साल से, कोरोना के बाद जब मैं डिप्रेशन में चली गई थी, हाँ। और फुल मतलब सुसाइड के मोड में थी मैं, कि बस खत्म हो गई लाइफ, अभी अभी नहीं। बट वो सब में से बाहर तो मैं निकल गई, बट लिखना मेरे बस की बात नहीं थी बचपन से ही। ऐसा नहीं है कि आज मुझे वो दिक्कत है, मैं अपना होमवर्क भी अपनी फ्रेंड से करवा लेती थी, क्योंकि मुझे लिखना अच्छा नहीं लगता था इस वजह से। और जब मैंने आपके ग्रुप को ज्वाइन किया और मैंने देखा कि आप कितने अच्छे से मतलब ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, तो मैंने सोचा मैं एक बार प्रैक्टिस तो स्टार्ट करूं कम से कम। तो मैंने क्या किया, आप जो भी ग्रेटिट्यूड लिख के बैठते थे ना, उसको कॉपी करना स्टार्ट किया। वाह। मतलब मतलब जैसा आप लिख के बैठते हो वही सेम टू सेम मैं अपनी कॉपी में लिख डालती हूँ, क्योंकि समझ सुपर। में नहीं आता क्या लिखूं। सिर्फ 5 लिख सकती थी, उससे आगे तो मुझे घंटों तक बैठना पड़ता था। मैं किसके लिए ग्रेटिट्यूड बोलूं यार, क्या बोलूं, मुझे कोई वर्ड्स ही नहीं मिल रहे। लेकिन जब मैंने वो कॉपी करना स्टार्ट किया ना, तो मेरी हैबिट बनी। आज मैं 4 पेज आराम से लिख डालती हूँ ग्रेटिट्यूड, बिना वंडरफुल। एक भी सुपर। कॉपी किए अपने आप। सुपर। तो ये कॉपी करने का ये बेनिफिट मुझे मिला। मुझे लिखना था, जर्नलिंग भी करनी होती थी मुझे, बट मैं कर नहीं पाती थी। हर लोग मुझे यही बोलते थे, जब तक ये लिखोगे नहीं ना तब तक आपको मतलब आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। बट मैं कैसे लिखूं, मेरे दिमाग में ही नहीं आता है लिखने का। आप चाहो बोलो ना कि तुम बोलो, तो मैं 2-3 घंटा 4 घंटा बोल सकती हूँ। लिखने का बोलो ना, 5 मिनट भी मेरे से नहीं लिखा जाता। और उसकी बजाय आज मैं 4-4 5-5 पेज बिंदास लिख डालती हूँ। अमेजिंग, अमेजिंग। क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, जबरदस्त, मजा आ गया। बस ऐसे थैंक ये यू ये सर, जो चीजें थैंक है ना, यू। ये लिखने का जो मैं वही कह रहा हूँ, अपने अंदर क्या होता है, एक प्रोक्रेस्टिनेशन होता है अपने अंदर, एक लेजीनेस होती है, अपन काम को टालने की आदत होती है, हर इंसान में होती है। मेरे में भी होगी कुछ चीजों की, ऐसा नहीं है। अपन हर चीज में ना अपने क्षेत्र में अपन को एक 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 एलिमेंट है, स्पेस एलिमेंट। उसका बड़ा रोल पता है क्या है? कि हर चीज में स्पेस मौजूद होता है। मतलब आपको अगर ग्रोथ करनी है ना, आप कभी 100 पे पहुंच ही नहीं सकते कोई चीज में।
स्पेस वहां ऑलरेडी मौजूद है, मतलब अभी तक आपको ग्रोथ के चांसेस वहां पे अभी है, और आप बढ़ सकते हो और बढ़ सकते हो, और कोई अपर लिमिट है ही नहीं। स्पेस एलिमेंट का एक्चुअल जो जो मेरे को अच्छा लगता है ना मीनिंग, कि आपने कोई चीज सीखी, आपने ध्यान सीखा, आपने योग सीखा, आप नेगेटिव प्रैक्टिस सीखी, तो किसी का मतलब उसको बोलते हैं चरम, चरम तो कुछ है ही नहीं उसका। हमेशा कुछ ना कुछ स्कोप खाली रहता है कि नहीं और बढ़ सकते हैं, और ग्रोथ कर सकते हैं, और ग्रोथ कर सकते हैं। महाबली हनुमान आज भी भक्ति के अंदर वो अपने आप को अपूर्ण मानते हैं कि मैं तो अभी तक और मेरे में राम के प्रति भक्ति बाकी है और बाकी है ना। तो ये चीजें हैं, तो अपने स्कोप हमेशा खाली रहता है, ये है स्पेस एलिमेंट। तो अपने बट को सर मेरे किस साथ तो प्रैक्टिस क्या करके। होता था भाई, तो हम्म। मेरे साथ तो क्या होता था, मैं एक हीलर हूँ, स्पिरिचुअल हीलर। लोगों को हील करती हूँ, खुद को हील नहीं कर पा रही थी, अभी ऐसा मत क्योंकि बोलो। लिख नहीं पा रही थी। अभी सब कुछ हो रहा है, मतलब मैं अभी खुद को भी हील कर पा रही हूँ, लिख भी पा रही हूँ। जब लोग मुझे आके बोलते हैं ना कि थैंक यू, आपकी वजह से ये हुआ, हम तो आपको बहुत ब्लेसिंग देते हैं, तब भी मैं उस टाइम पे भी क्या लिखूं ना, ग्रेटिट्यूड वो काम नहीं आता था। लेकिन जब ये कॉपी का किया ना, इट्स इट्स रियली 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 अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मी। क्योंकि मुझे लिखना था, मेरी एक चाह है कि मुझे एक बुक लिखनी है। अमेजिंग। तो वो बुक के लिए भी तो मुझे लिखना जरूरी था। तो वो मुझे डेवलप करना ही था कहीं ना कहीं, और यहाँ से हो गया वो। और थैंक यू सो मच फॉर दिस दिस ग्रुप। पता नहीं कहाँ से मुझे लिंक मिली, मैं कहाँ से ज्वाइन हुई, मुझे कुछ याद नहीं है। बस मैंने ज्वाइन किया था, और ये जब मैं आपके ग्रेटिट्यूड हर दिन पढ़ती थी उस टाइम पे भी, और बस उसी से मुझे एक अंदर से ये इंस्पिरेशन मिला कि चलो ना, नहीं आता तो कोई बात नहीं, ये जो लिख के भेज देते हैं उसी को तो मैं कॉपी कर सकती हूँ ना। और इस यार तरह कोई से फर्क कॉपी नहीं पड़ता, करके करके कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ आता है कुछ नहीं आता है, कोई क्या सोचेगा। मैं ये बार बार आपको सबको बोलता हूँ, बैरियर तोड़ो, बैरियर तोड़ो अपने। क्या आता है, कौन जज कर रहा है अपन को यार, कौन जानता है अपन को। और जज कर रहा है तो उसको करने दो ना, उसका काम है। गलत लिखो, सही लिखो, खराब राइटिंग में लिखो, मैंने मैंने कभी भी शर्म नहीं करी कि मेरी क्या राइटिंग है। मैं सुबह सुबह फास्ट वो लिखता हूँ, आना जजमेंट का होता है नहीं तो था फास्ट सर, लिखता हूँ। वर्ड्स ही नहीं आते थे। वर्ड्स हाँ ही नहीं वो नहीं ठीक है। आते थे हाँ दिमाग में, हाँ क्या हाँ। लिखूं, वो वर्ड्स ही नहीं मिलते थे। अभी मिलते हैं, अभी बहुत, मतलब 4-5 पेज, और मुझे अच्छा भी लगता है, मतलब फीलिंग आती है। पहले लिखती थी तो भी वो फीलिंग नहीं थी, बस ऐसे ही लिखना है क्योंकि ग्रेटिट्यूड से अच्छा होगा। बैक ऑफ द माइंड वो स्वार्थ था, लिखना है। सब बोलते हैं ना कि इससे फायदा होगा, तो स्वार्थ की पर्पज से लिखती थी। लेकिन अब जो लिखती हूँ उसमें ना तो मेरा स्वार्थ है, बस मुझे मजा आता है, मुझे फीलिंग आती है अंदर से कि मुझे इस चीज को धन्यवाद देना, और मैं दे रही हूँ। शीतल जी एक बात बताऊं आपको मैं, इस लिखने की शुरुआत जो होती है ना, अगर अपन स्वार्थी बन के भी कर लेना तो भी अच्छा है। कम से कम स्वार्थी बन के कर लो कि मुझे ये चीज पानी है मैं कर रहा हूं। तो शुरू शुरू में क्या था, स्वाद नहीं आता, शुरू शुरू में नहीं मजा आएगा आपको, ठीक है ना। दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं। लेकिन कुछ टाइम बाद में क्या होता है, पेन अपने आप दौड़ती है। मतलब आप चाहो तो कि मैं जाऊं उसको छोड़ूं यार, 60 हो गए 70 हो गए बंद करूं, पेन अपने आप चलते पता नहीं कहाँ पहुंचती है ना। वो जो पेन ऑटोमेटिक चलती है ना, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे लिखवाता है। और इसको लिखने का एक साइंस भी बताऊं आपको मैं। यहाँ की जो ये फिंगर की और थंब की जो वेन्स है ना, इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके ब्रेन से है। इसीलिए कहते हैं कई लोग क्या करते हैं पता है, कंप्यूटर इसमें फोन के ऊपर लिखते हैं। तो मैं उनको मना करता हूँ, मैं ट्राई करो कि पेन पेपर लो, साइंस इसके पीछे। हाँ आप अगर बोल रहे हो ठीक है, वो भी अच्छा है, मैं मना नहीं करता, बट और अच्छा क्या है, हाथ से लिखना। ठीक है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी रेटिंग क्या है, आप हिंदी में लिखते हो, आप गुजराती में लिखते हो। आपका ये पर्पज है कि लोग मेरी रेटिंग को देखें, नहीं, आपका पर्पज ये है ही नहीं। आपका पर्पज है अपनी खुद को अंदर की वायरिंग को चेंज करना है। तो पर्पज अपना क्लियर होना चाहिए कि मैं रोज लिखूंगा। तो और अब मेरे साथ क्या हुआ है, जैसे मेरे ना मेरे एक मेरे वॉल्स पे कुछ एफर्मेशंस लिखे हुए हैं, कुछ ग्रेटिट्यूड्स मेरे लिखे हुए हैं। विजन बोर्ड में मेरे वॉल्स पे पूरा मैंने एक वो वॉलपेपर तैयार कर दिया है, उसमें वो है, सब कुछ है। मैं शुरू शुरू में ना जाप की तरह था ना कि याद नहीं आता था, तो वो जो 50-25 था वो तो वो लिखता था। आज की तारीख में क्या चलते फिरते मेरे को मतलब ऐसे हो गया कि मेरे को आप अगर नींद से उठा के बात करोगे ना, मेरे को 15-20 में दर 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 वो चीज बोल दूं, और वर्ड फॉर वर्ड मैं बोलूंगा जो मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि मैं रोज वो चीज मैं लिखता हूँ। तो वर्ड फॉर वर्ड वो सेंटेंस मेरे दिमाग में वो चीज जम गई है। और ये जमा नहीं है अपने को। जिस दिन
इस सबकॉन्शियस ने मान लिया कि आपके पास में ये है जो आप बोल रहे हो। अपना कहां से आएगा अपने को नहीं पता, पर वो लाके देगा। ये चीज है। कमल जी जिसको अभी लेते हैं। जी कमल जी, अनम्यूट करना अपने आप को। नमस्ते सभी को नमस्ते सर। नमस्ते। सबका नमस्ते नमस्ते। भैया, कैसे हैं? जी। जैसे शीतल जी ने बोला कि वो लिख नहीं सकती थी। मतलब उनका बोलना बहुत अच्छा था, वो लिखने में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होती थी। पर मेरे साथ उल्टा है कि मैं बोलने में इतनी प्रेजेंटेबल नहीं हूँ जितना कि मैं लिखने में हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जब अपनी लिखी हुई चीजें मैं जब पढ़ती हूँ तो मुझे मतलब बिलीव नहीं होता है। आई बिलीव इन मी, बट मुझे थोड़ा सा लगता है कि अरे मैं इतना अच्छा लिख सकती हूँ। मतलब मुझे लगता है कि आई एम वेरी गुड इन राइटिंग। और बोलने में अपना इतना नहीं मैं फीलिंग अपनी एक्सप्रेस कर पाती हूँ, बट लिखने के समय बहुत बहुत डीप, मतलब मैं खुद जब मैं उसको वापस से पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वाह मैंने बहुत अच्छा लिखा है। और मैं अपने लिखने पे और फोकस कर रही हूँ अभी कि और उसको डीप और अच्छा और मीनिंगफुल, बहुत इम्पैक्ट जिसमें जैसे सुन के लगे कि हाँ इसमें कुछ पढ़ के इम्पैक्ट एक फील होता है वैसा। तो एक्चुअली मैं ईएफटी टैपिंग भी करती हूँ, तो उसमें भी मैं ग्रैटिट्यूड करती हूँ, जैसे कि अपने एक एक बॉडी पार्ट को फील करती हूँ, उसमें ईएफटी टैपिंग करती हूँ फिर। जी। तो बस ये शेयर करना था कि मतलब धीरे धीरे कोशिश हर चीज में ये होती थी ग्रैटिट्यूड के साथ, हर चीज ग्रैटिट्यूड, हर चीज में ग्रैटिट्यूड। तो ये चेंजेस तो बहुत आए मैजिक बुक के बाद। और प्रैक्टिस तो मेरी रहती है, बट यही लगता है कि थोड़ी बीच में छूट जाती है। तो आप जैसे बोल रहे हैं मैजिक बुक की फिर से वापस से प्रैक्टिस होगी, तो उसमें मेरी एक डिजायर भी है कि मैजिक बुक में मैं भी एक पार्टिसिपेंट रहूं उसमें। तो जरूर अगर जरूर आप जरूर। थैंक यू सो मच। जी 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 थैंक यू सो जी मच। जी, मतलब मेरी एक डिजायर है कि मैं उसको रीड कर पाऊँ किस मतलब। तो अरे वाह वाह, मजा आ गया आज आपके तो। साथ अगर होगा तो मेरी जर्नी बहुत अच्छी हो स्टार्ट हो जाएगी। और प्लस आपके जो डेली आप जो भेजते हैं ना सुबह ग्रैटिट्यूड अफर्मेशंस, वो मतलब अमेजिंग। मतलब मेरी शुरुआत ही उस दिन की लगता है उससे होती है कि सबसे पहले तो मैं पढ़ना ही है मुझे। थैंक यू सो मच। जैसे ही आपका मैसेज आता है सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ उसको। क्या होता है सर मतलब। मैं भी रेडी हूँ पढ़ने के लिए। जी। मैं भी रेडी हूँ पढ़ने के लिए। अच्छा, मैं क्या करता हूँ जब मैं मॉर्निंग में उठता हूँ ना, तो अब क्या होता है कि पहले पहले तो मैं ना मॉर्निंग मॉर्निंग के अंदर ही उठते फोन लेता था हाथ में। तो मेरे को अंजू ने मेरे को ये चीज को रोका के, देखो आप सुबह सुबह ना फोन को मत हाथ लगाओ, अपने खुद की पहले प्रैक्टिस किया करो 2-4 घंटे। 5-6 बजे का जब भी आपको टाइम ले तो आप फोन हाथ में लेना। तो पहले तो मैं फोन हाथ में ले लेता था, अब मैं थोड़ा सा टाइम लगाने लगा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ मॉर्निंग में उठते ही ना, जब मैजिक वॉक करता हूँ ना, तो पता नहीं अंदर से ना आवाज आती है, मतलब मन बोलता है और झूमता है। मैं नहीं कर मैं बोलता हूँ, मैं झूमता हूँ। उस समय मैं क्या करता हूँ कि वो अपना माइक ऑन कर लेता हूँ और ऑटो ऑटो टाइपिंग जो होती है ना वो चालू कर लेता हूँ। और जो शब्द मुंह से निकलते हैं वो बोलता रहता हूँ। और कमल जी क्या निकलता है ना मुंह से, वो मैं भी सोचता हूँ कि क्या निकल गया मुंह से। इतने शब्द जब मैं पढ़ता हूँ ना, तो आप क्या आप मेरे को लगता है कि अरे यार ये कहाँ से निकले हैं शब्द ये। इतना प्यार होता है उन शब्दों में। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मैं सुबह सुबह चलता हूँ ना, जब बात करता हूँ ऊपर से यूनिवर्स से ना, तो कई बार तो मेरा है ना मेरा गला भर जाता है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरा गला भर जाता है। अरे यार क्या दिया है तूने, मतलब कितना कितना दे दिया यार, और अब तक देते जा रहा है। तो वो फीलिंग जो है ना, प्यार वाली फीलिंग, लव वाली फीलिंग वहां जग जाती है, अंदर अंदर से आता है कि कुछ एकदम जैसे उलट रहा है मेरे अंदर। फिर वो बैठ के जब मेरे टाइम मिलता है थोड़ा सा मैं उसको वो काम करता हूँ, या फिर अगले दिन दिन में टाइम मिला तो उसको थोड़ा सा वो लैंग्वेज कभी कभी क्या थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, वो जाती है, वो थोड़ा ठीक करके अगले दिन के लिए डालता हूँ। और फिर उसको एक एक पैरा जो बनता है उसको कम से कम 2-5-6 दिन में उसको वापस थोड़ा रिपीट करता हूँ। तो वो भी इसलिए करना कि एक एक ही चीज जब बार बार डालते हैं तो सब लोग आप लोग पढ़ने वाले जो होते हैं ना वो थोड़ा बोर हो जाते हैं, कभी कुछ नया चाहिए अपन। और एक इंसानी प्रवृत्ति है, कुछ नयापन चाहिए। नहीं सर, खाने में हो, एक्चुअली कपड़े क्या में हो। होता है, एक्चुअली क्या होता है, अगर हम सेम चीज रिपीट करते हैं ना तो हमारी रीप्रोग्रामिंग होती है माइंड की। तो हम जब सेम चीज वो रेगुलर पढ़ते हैं तो हमको दिल तक उतरती है वो चीजें और हमको याद होती है, तो हम उससे कनेक्ट कर पाते हैं। तो आप जो भेजते हैं ना जो सेम चीजें होती हैं तो ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा
मोटिवेशनल वो ज्यादा अच्छी होती है कि हम सेम चीज पढ़ रहे हैं तो हमको हाँ। याद हो जाती है वो नहीं, वो चीज। होती तो सेम ही है। थोड़ी सी उसकी वो लैंग्वेज है ना, वो मैं तो चेंज कर लेता वो हूँ, हल्का फुल्का अच्छा लैंग्वेज, है, ताकि एक अपन को वो नयापन अच्छा मिले। अपन अपन खाना तो खा रहे हैं, अपन हेल्दी डाइट तो खा रहे है। हैं, बट अपनी सब्जी चेंज हो गई। आप समझ रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा कुछ हला चेंज हो गया, इतना ही करना है। बेसिक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना, हेल्थ को लेके, फाइनेंस को लेके, वो तो सब कुछ अपने सेम रहेंगे, बट कुछ चीजें नहीं हो जाएगी। तो ये चीज हुई। अभी जैसे हमारे मैम साहब अंजू है, तो वो तो पहले क्या एक है कि वो रिक्वेस्ट और है उनका भी कि एक सिस्टम था अंजना अभी। जी, अगर हमको, तो अंजना जी अगर हमको स्वर विज्ञान भी साथ साथ में कराएंगे मैजिक बुक के, तो हमको उसका भी नॉलेज मिलेगा, उनके साथ प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। नहीं, वो जरूर करवाएगी, तो उसकी बहुत एक बहुत वो भी इच्छा आप है, और वो बहुत साथ में एक्सपर्ट सेट है स्वर रखिएगा। विज्ञान के अंदर। जी। देखो, मैंने बताऊं आपको, मेरे घर में मेरा गुरु कौन है? मेरी वाइफ। मतलब उसने मेरे को हर सेक्टर में वो लेके आई, शुरुआत उसने करी। वो ढूंढती है मेरे को, मतलब मैंने जो भी एक्सपीरियंस लिए ना, वो उसने बताया कि ये करो, ये करो, वो करो, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे मेडिटेशन हो, चाहे अलग अलग तरह की आपकी बीके हो, चाहे रेकी हो, चाहे क्रिया योग हो, चाहे सीवी योग हो, मैंने बहुत कुछ सीखा। और उसके थ्रू सीखा। वो लेके आती, आपके क्या नाम था, एक चीज और थे वो भी, मतलब कई चीजें लेके आई, मैजिक बुक वो लाई कि ये करते हैं, हम करते हैं। ठीक है, हाँ, मेरे में ये, देखो, उसकी खूबी क्या है वो लाती है, मेरी खूबी क्या है, मैं ना कभी भी रेजिस्टेंस नहीं पाता दिमाग को। कुछ है तो उसके ऊपर ट्राई मेरा भी करते हैं, वैसा ही कुछ है है। तो ट्राई करते हैं। तो मेरा वो भी है। सेम है। दूसरी बात, जैसे अंजू भी क्या कहती थी मेरे को कि, कौन? जैसे आप लोगों ने बोला ना अभी, आपने कहा कि मैं बोल नहीं पाती, शीतल जी ने कहा मैं लिख नहीं पाती। सबके अंदर यूनिवर्स ने बहुत पावर दिया है। अपना वो बटन जो है ना, वो अभी तक ऑन नहीं हुआ है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी का, उस पर्टिकुलर अपना हुनर का। तो ओनली अंजू क्या वर्क कहती कैन थी कि फ्लाई। ना, मैं लिख नहीं पाती, मैं मेरे से लिखा नहीं जाता, मैं बोल नहीं पाती, मेरे को सामने आना नहीं अच्छा लगता। जब से वो जूम मीटिंग करने लगी, वो इतना गजब, आपने आपने सुना ही होगा, अच्छा बोलती है, लोगों से भी बात करती, अच्छा करती है। अब जब वो, उसको मैंने कुछ कहा, मैंने कहा, लिखो यार, कुछ तो लिखो, अच्छा लिखो, जो मन में आवा लिखो, और वो जो लिखती है ना, लिटरली मैं सोचता हूँ कि यार अंजू तूने क्या लिख दिया यार, क्या लिखा है, मतलब वाह है। इतना दिल से, इतना प्योर वर्ड्स जो होते हैं ना, वो पैरा एक इतना, मैं 5 बार 6 बार पढ़ता हूँ, क्या लिखा है। तो कई बार क्या, अपन अपनी एबिलिटी को ना पहचान नहीं पाते, अपना बिलीफ सिस्टम, अपनी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है कि अपन उसको पहचान नहीं पाते, लेकिन जैसे अपन उस, और मेरे को क्या लगता है कि अपन को ना, जिस चीज में अपन को लगता है ना यार हर्डल से, उसको अपन को फाइट करना जरूरी है। जैसे मैं एक्सरसाइज में करता हूँ, तो है ना वो, अपना इंस्ट्रक्टर बोलता है कि अपने आप को और पुश करो, और पुश करो, ठीक है ना, 2 रेप्स और बढ़ाओ। आप अपने बैरियर को तोड़ो। पहले अब आपने 20 किए थे, अब की बार 25 पे जाओ। तो वो तोड़ना बहुत जरूरी है, वरना क्या बिलीफ बन जाएगा, मेरे से तो इतने ही होते हैं, मैं इतना ही वो कर पाता हूँ। तो अपने बैरियर को, अपने को तोड़ना है। और जिस सेक्टर में अपन को लगता है अपन यहाँ पे कमजोर हैं, अपन को ऐसा लगता है, अपन को लगता है अपन कमजोर होते नहीं है बेसिकली, तो वहां पे तो अपन को फाइट बैक जरूर करना चाहिए। कि इसको भी एक बार अपन ट्राई करते हैं, ये भी एक्सपीरियंस अपन ले लेते हैं, कि जो 4 जन्म में आपको जो चीज सीखने ना, आप इस जन्म में सीख लो, क्योंकि सोल वापस आएगी ना, वो एक्सपीरियंस लेने के लिए जो आपने अभी तक नहीं लिया है। तो बेटर है कि आप 4 जन्मों को आप एक बार में ही उसको पूरा करो, है ना। तो ये चीज है। और अभी तो बहुत अच्छा लगता है। और ये स्वर विज्ञान का भी जो है, हम लोग ना एक एक अलग से सेशन ले लेंगे, ऐसा मतलब एक हफ्ते की या 8 10 दिन की जो क्लासेस होती है, 11 दिन की, 21 दिन की, हम लोग एक वो चीज हम प्लान करेंगे। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक चीज आपसे भी हमको उसको शेयर करनी है, आप भी बताना अपनी राय क्या है। हम दोनों हस्बैंड के बीच में एक चीज का डिस्कशन हुआ कि ये जो ये जो सेशन हो रहा है मैजिक बुक का, इसको अपन फ्री रखें या चार्जेबल रखें। तो हालांकि हम दोनों बिल्कुल उसको फ्री रखने के मूड में हैं। हमने एक बात ये सोची कि इसको अपन कोई रेट फिक्स नहीं करते। मैं बताऊं आपको मेरा इसके पीछे क्या क्या लॉजिक है, क्या कारण से बताऊंगा आपको मैं। लेकिन चार्जेबल रखेंगे, मीन्स 1 रुपया दो, 5 रुपये दो, चलेगा। कोई ऐसे फिक्स नहीं है कि हमको 5,000 चाहिए, 2,000 चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमको, लेकिन कोई खाली नहीं आएगा। और हम उसको कंपल्सन भी नहीं करेंगे। मतलब कोई अगर 1 रुपया बिना दिए आता है,
ज्वाइन करता है, शो करता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम हमारी बात रख देंगे, क्योंकि आपको देना चाहिए। क्योंकि अगर आप मनी सर्कल के लिए आ रहे हो, आपको पैसों की इच्छा है, आपकी बेसिक प्रैक्टिस जो है ना, वो आपके बैरियर हमको तोड़ना। अगर हमें उसको 20 हजार देंगे कि सब फ्री में कुछ आपको मिलता है, तो शायद हम लोग है ना उनके साथ में न्याय नहीं कर रहे हैं। मैं बिल्कुल आपको फिर बोलता हूँ, मुझे भगवान ने मुझे बहुत दिया है, ठीक है ना। मेरा ये पर्पज इस ग्रुप में कभी था ही नहीं कि मैं यहाँ से पैसा लेके जाऊं। भगवान अपना देगा, और उसके हजार रास्ते मेरे को देने के लिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ, 1 रुपए भी अगर आप दोगे ना उस मैजिक बुक सेशन को अटेंड करने के लिए, वो अपन को देना चाहिए। मनी सर्कल है। बदले में आपको क्या मिलेगा वो हम आपको बाद में यस सर। हम रिवील करेंगे, यस या सर, आपको ये भी रिटर्न है, बैक। इस बात के लिए अग्री है हम। हाँ, हम रिटर्न गिफ्ट में हम क्या देंगे, वो हमारी इच्छा है, वो हम बाद में डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है। लेकिन ये एक स्वस्थ परंपरा में डालना चाहता हूं कि 11 रुपए दो, 1 रुपया दो, 5 रुपए दो, 10 रुपए दो, कोई बात नहीं, लेकिन आप एक बेसिक फीस देके, मनी की रेस्पेक्ट करते हुए, लक्ष्मी की रेस्पेक्ट करते हुए, तो और मजा आएगा। और कोई वो फीस नहीं है कि ऐसा है ऐसा कुछ इतना तामझाम नहीं है, और ना मुझे करना है, ठीक है। मुझे बस आप लोगों के साथ में जो मैं काम कर रहा हूँ, अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरे, आप कहते हो आपका दिन, मैं तो कहता हूँ मेरा दिन, मैं धन्य हो गया आप लोगों को पाके। आप लोगों की पता नहीं कौन से ईश्वर ने कौन सी मेरे पर रहमत करी थी। आप पता नहीं कहाँ बैठे हो, कहाँ से आए मेरी जिंदगी में, मेरे को नहीं पता। बट मैं हमेशा आप लोगों के लिए और मेरे उस भगवान के लिए हमेशा शुक्रगुजार हूँ और रहूंगा, कि ऐसी डिवाइन सोर्स दी, इतना अच्छा दिन बनाते हैं, इतनी अच्छी बातें होती है, क्या ग्रुप की एनर्जी होती है। और मैं देख रहा हूँ डे बाय डे ग्रुप की एनर्जी है ना, अलग ही लेवल पे जा रही है, अलग ही लेवल पे। मैं खुद 50 ग्रुप में हूँ, मैं फ्रेंकली बोला, मैं 50 ग्रुप में हूँ। मैं मतलब ऐसा ऐसा लगता है कि यहाँ पे अपन फालतू बैठे हैं, मतलब वो दिन भर अपने अपना कुछ ऐसा, मतलब इतना कुछ खास लगता नहीं मेरे को। पर यहाँ पे ना हर पैराग्राफ, हर कंटेंट ना, ऐसा लगता है कि इसको अपन एक बार और पढ़ लें, एक बार और पढ़ लें। मैं भी जो कंटेंट डालता हूँ ना, कहीं से मेरे को आता है, कहीं मैं पढ़ता हूँ, मैं उसमें से एक्चुअली मैं चूज करता हूँ कि भाई अगर मेरे को 10 चीजें कुछ मिली है ना, 1 या 2 चीज डालूंगा जो लगे, पहले मैं पढ़ता हूँ। क्योंकि मैं ऐसी चीज डालूंगा नहीं कि मैं डालूंगा और देखो, मेरा अगर 2 मिनट वहां पे उसमें जाया हुआ, तो मैं वो ग्रुप में डाल दूं वो कंटेंट, तो 200 लोगों का 2 मिनट, 400 मिनट खराब होते हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी का टाइम खराब हो, उनको ऐसी चीज मिले जो जो वर्दी हो, जो प्रीसियस हो, उनके काम की हो, इसलिए। सर मैं भी मानती हूँ कि एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए। हाँ और मेरा एक ग्रुप है जिसमें मैं खुद अफर्मेशन प्रैक्टिस करवाती हूँ। जी, और लेकिन मैंने उसमें ये किया था कि जो पूरे 40 डेज वो टास्क कंप्लीट करेगा उसको मैं गिफ्ट करूंगी। तो बहुत मैंने बढ़िया। मतलब मैंने ही ग्रुप क्रिएट किया, मैंने ही अफर्मेशन दिया, उस ग्रुप को मैं ही लीड करती हूँ। लेकिन उसमें जो 6 लोगों ने कंप्लीट किया था, जितने लोगों ने, 5 लोगों ने शायद पूरे 40 डेज बिना मिस किए कंप्लीट किया था, उसको उनको मैंने ही मतलब एज उसमें उनके अकाउंट में मनी डाल के उसको सुपर उनको सुपर। एक मोटिवेट करने के लिए किया। तो ये भी आप लोग से ही सीखा सर, मतलब ग्रुप से ही एक एनर्जी आई है, ये मैजिक बुक से ही प्रैक्टिस करते करते ये समझ आई। और ये मतलब ये चीजें कैसे आई पता नहीं दिमाग में, बट आप लोग से जुड़ने के बाद ही, मैजिक बुक जुड़ने करने के बाद ही ये सारी चीजें अपने आप सामने आई और ऐसा हुआ। और मैं भी बिलीव करती हूँ कि एनर्जी एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए। तो इसमें समझिए, आप सेम रखिए, जरूर रखिए। सेम चीज है ना, हमने प्लान करके, अब आपने बात बोली थी, बताऊं आपको, हमने भी प्लान किया था कि एक बार अपन बेसिक जो भी कुछ, हम लोग कोई फिक्स नहीं कर रहे, जो भी कुछ किसी को देना, जिसको जो अच्छा लगता है, ठीक है ना, वो करे। लेकिन एक और संकल्प मन में है कि जितना पैसा आएगा ना, जो भी पैसा आता है, उससे कुछ बढ़ा के हम अपनी तरफ से ऐड करके वापस उन ग्रुप को हम वापस, हमारा प्लान है कि देंगे। नंबर एक चीज, नंबर उनको देंगे जो आप वाला कॉन्सेप्ट है, जो 28 दिन तक, जो उस पूरी मैजिक बुक तक जुड़ा रहेगा और अच्छी प्रैक्टिस वो करेगा। उसमें से हम लोग टॉप 5, टॉप 10, टॉप 3, जो भी वो बाद में लगता है वैसा करके हम उनको एक वो देंगे, ताकि उनको एक अच्छा मोटिवेशन भी लगे और मजा आवे, और अगली बैच में अगले लोगों में हो कि नहीं, हमको भी आगे बढ़ना है, टॉप में आना है, ये एक भावना वहां। देखो, हेल्दी कंपटीशन तो अपन को करना चाहिए, मजा आता है ना। तो ये हमारा दिमाग में प्लान है। और आपने बात जब ये बात निकाली थी, तो मैं ये चीज बोल दूं, ऐसा करके हमने कुछ उसे प्लान किया है। और बहुत
फन वे में, बहुत मजेदार तरीके से, और ऐसा करेंगे कि उनको खेल 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 के अंदर ना ये चीजें उनको सिखानी है, बर्डन नहीं पालनी है उनको। मैं मतलब बस ये आप कि किसी का मन ही नहीं हो रहा, किसी का, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पूरा अच्छा हमने टास्क प्लान किया है, तो वैसा कुछ अपन इसको काम करेंगे। और मतलब मेरे हिसाब से कि बहुत बहुत मजा आने वाला है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, इस पूरी मैजिक बुक के अंदर। एक ही चीज सबसे रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पे लाना है। मेरी इच्छा देखो, अभी 200 है, मेरी इच्छा है 500 से पार हो जाए ये ग्रुप। तो 5-5 10 10 लोग अगर सब लाएंगे ना, एक्टिव अपने, सपोज करो 20-25 लोग एक्टिव है, 10-10 आदमी भी एक एक ले आएगा तो 200-300 लोग ऐसे बढ़ जाएंगे। इसका भी देखो क्या है, एक कारण है कि जो अपन एफर्ट कर रहे हैं, आप करोगे, मैं करूंगा, अपन सब जो जो एक अपन फ्रंट रनर के एक अपनी टीम है, 12-15 लोग, मुझे पता है ये लोग यही आगे रहते हैं। तो अपने अपने टीम में काम करेंगे। अब क्या होगा कि अपन को तब मजा आएगा कि जब अपने को सुनने वाले हो, है ना, और मैक्सिमम उसका बेनिफिट होगा। ये जो मीटिंग में अगर 5-7 लोग बैठे हैं, ये तो अगर 500 लोग होते तो अपनी तो एनर्जी जो है वो सेम ही लग रही है ना, लेकिन फायदा बहुत लोगों को होता है। तो इसी इसी प्रयोजन से आ, ये अपना नंबर बढ़ाने का वो मेरे को है कि भाई नंबर बढ़ जाए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को कोई वो हो जाए। मॉनेटरी बेनिफिट का मैंने मतलब सोच रहा, ये है इसके पीछे। अब आप बताओ कि कैसे क्या। अंजू अगर हैं तो एक बार अपने आप को अनम्यूट करके कुछ बोलना चाहे तो बोले। अंजना, हाँ, हाँ कुछ बोलना है आपको? बस मैं यही कहना चाहती हूँ, अब जल्दी से हम मैजिक बुक स्टार्ट करते हैं और इसमें अपना बेस्ट से बेस्ट देंगे, है ना। और स्वर विज्ञान भी इसके साथ मैं करवाऊंगी आपको, थोड़े थोड़े टिप्स देती रहूंगी। ठीक है, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए हमें, और मुझे यकीन है आप जरूर से हमें सपोर्ट करोगे और इस ग्रुप का लिंक औरों को भी दोगे आप, और जगह भी दोगे, है ना। और है ना, मैं तो चाहती हूँ कि आप थोड़ा प्रेशर दे के बताओ उनको, जो लोग है ना नहीं मानते ना। जैसे मैं कई बार है ना करती हूँ ऐसे, मैजिक बुक नहीं करते हैं तो मैं उनको प्रेशर देती हूँ, नहीं करना ही पड़ेगा, आप करके तो देखो। तो वास्तव में उनको वो लोग जब स्टार्ट करते हैं ना कि नहीं कहाँ है, तो वो बिना मन से स्टार्ट करते हैं, और फिर स्टार्ट करने के बाद है ना उनको इतना मजा आता है ना, उनके इतने अच्छे अच्छे रिव्यू आते हैं। तो मैं चाहती हूँ आप है ना अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को ये लिंक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और आपको क्या है, इसमें आपकी भी प्रैक्टिस बढ़ेगी इस चीजों से, है ना। क्योंकि सब लोग इन्वॉल्व होने वाले हैं इस मैजिक बुक में, सिर्फ हम दोनों नहीं है, बाकी लोग भी अपना ना पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, ये लिंक होगा वो सबका होगा, है ना। तो यही बस एक है बात मैं जो कहना चाहती थी। तो थैंक यू वेरी मच। मैं एक मॉनिटर बनाऊंगा अपने ग्रुप में से। सबकी असाइनमेंट एक जगह पे अपन एक एक अलग ग्रुप में सिर्फ असाइनमेंट सबमिशन का ग्रुप होगा, वहां पे सबमिट होंगे, और एक मॉनिटर उसको चेक करेगा और रोज को मार्क्स देगा। ये भी इसमें रहेगा, मतलब हर एक पे मैं थोड़ा सा ना एक हल्का सा कंपल्सन बनाऊंगा कि ये काम करना है। वरना क्या होगा, प्रोक्रेस्टिनेशन, यार ठीक है यार बाद में कर लेंगे, कौन देखता है। तो कैमरा सब पे लगा के मैं रखूंगा, जो भी आएंगे ना उनके सब पर कैमरा रहेगा, नहीं आज आपने क्या किया बताओ, शेयर करो, बहुत जरूरी है। मार्किंग है इसके ऊपर, ठीक है ना, और मार्किंग के हिसाब से आपको रिवार्ड आएगा बाद में। ये सब प्लानिंग ऐसा कुछ है। बस ये है कि नंबर मेरे को अच्छे चाहिए उस मैजिक क्लास के अंदर, अच्छे नंबर हो, हेल्दी नंबर हो, तो और मजा आने वाला है। ये चीज है। साथ में अपन क्या कर रहे हैं कि इसमें ना इसी इसी सेशन के अंदर मैजिक बुक के साथ साथ में अपन स्वर विज्ञान की कुछ ना कुछ टिप्स डेली ना ऐड करेंगे। तो एक अलग ही तरह का एक वो मतलब आएगा मजा इसमें। मैजिक बुक के साथ में उसको अपन कॉम्बो कर देंगे स्वर विज्ञान को भी, ठीक है ना। तो जो लोग स्वर विज्ञान सीखना चाहते हैं तो उनके लिए भी हो जाएगा, मैजिक बुक साथ साथ में हो जाएगी। ये चीज है। तो ये है अपना। और ये एक मिनट, और ये इसमें ऐसा है ना कि हम है ना काफी सालों से मेडिटेशन में थे, जैसे 7 8 9 साल तो हो गए हमारे सब, मतलब करते 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 फिर आखिरकार ये है ना मेरे को मैजिक बुक मिली, और मैजिक बुक को मैंने प्रैक्टिस में लाया अपने जीवन में, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आए। फिर इसके साथ हमने स्वर को भी जोड़ लिया। ठीक है, स्वर का पता चला तो स्वर को भी जोड़ लिया, तो इतने अमेजिंग हमें रिजल्ट मिल रहे हैं, बहुत शानदार मिल रहे हैं। स्वर भी क्या है, एक मैजिक का ही पार्ट है, मतलब ग्रेटिट्यूड और स्वर मतलब दोनों अलाइन है, एक एक दूसरे से एकदम
मतलब भिन्न नहीं है, एक ही है। तो इसके रिजल्ट और एक्सपेरिमेंट मैं है ना करती रहती हूँ इस चीजों का, हमेशा मेरे जीवन में मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ। लोग क्या सुन के है ना इम्प्लीमेंट नहीं करते, अपने माइंड को कमांड नहीं देते कि मुझे ये करना है, मैं मतलब इम्प्लीमेंट करूंगी, ये बोल रहे हैं ना, वो मुझे करना है, और अपने आप को मैं तैयार करती हूँ और फिर मैं ना बोलती हूँ और ये प्रैक्टिस करती हूँ, तो उसको मेरे को रिजल्ट मिलते हैं। फिर मैं ना प्रवीण जी को बताती हूँ कि भाई भाई मैंने तो ऐसे ऐसे किया है और मुझे तो ये रिजल्ट मिला है, और तो फिर ये ट्राई करते हैं और उनको भी ये रिजल्ट मिलते हैं। तो ऐसे ही हमारी ये जर्नी मतलब होती रही है। तो आप लोग भी ना इम्प्लीमेंट करिए जो भी, हाँ एक एक, मैं ना कोई भी वीडियो सुनती हूँ कुछ करती हूँ ना, एक एक पॉइंट मतलब वो क्या कहना चाहता है ना उसके अंदर, मैं उसके अंदर जाके ना डीपली ऐड हो जाती हूँ, मतलब उतरती हूँ उसके मन के अंदर। तो ये उनकी सोच से, अपने दिमाग से वो अपने बारे में क्या मतलब एक्सपेरिमेंट किया है और क्या सोच रहे हैं, तो वो मैं ना वो चीज है ना मैं करती हूँ। ठीक है। तो उससे मुझे बहुत 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 अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और मिलते रहेंगे। ठीक है। और आप लोगों का सहयोग चाहिए और आप लोग भी इम्प्लीमेंट करिए। और मैं भी अपने एक्सपेरिमेंट, जैसा हम लोगों को है ना मैजिक्स होते हैं तो वो हम ग्रुप में डालते रहते हैं। ऐसे तो रोज होते हैं मेरे साथ, तो रोज पॉसिबल नहीं होता डालना। ठीक है। तो पर आप लोग भी ना एक्सपेरिमेंट ये है ना डालते रहो, जो जो होता है तो छोटा सा भी होता है ना, चीटी चिट्टा भी आप डालो कि आज मेरे साथ वाह ये हो गया, 1 रुपए का सिक्का मिल जाए ना, वो भी डाल दो, अरे मजा आ गया, आज तो मुझे 1 रुपए का सिक्का मिल गया। तो ये है, कल से मैं ना कुछ और अफर्मेशन कर रही हूँ, तो उसका मुझे एक्सपेरिमेंट मैं आपको शेयरिंग बताती हूँ मेरी, कि ना कल से मैंने अपने मन में आया कि मैं ना, कहते हैं कि भी हम जो चीज है वही चीज है ना, मतलब हम जो अंदर से है वही चीज हमें मिलती है, जो हम देते हैं सोच से, ठीक है, अपने सेवा से जो देते हैं ना वही चीजें हमें वापस मिलती है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं ना अपने आप को अफर्मेशन देती हूँ, मैं खुद पैसा हूँ। कहते हैं ना मतलब आई एम सम अबंडेंस, आई एम प्रॉस्पेरिटी, ये सब कहते हैं ना। तो मैं ना मैंने मैंने अपने आप को 2 दिन ही हुआ है बोलते हुए मैं खुद पैसा हूँ, मुझे 2 दिन से लगातार पैसे मिल रहे हैं। मतलब सोच ही नहीं सकते कि ये कैसे पॉसिबल है, पर ये है कि आप अपने आप को ना पॉजिटिविटी में रखो, ग्रेटफुल होते रहो, ग्रेटिट्यूड में रखो, उठने के साथ और सोने के साथ हमेशा दिन भर मतलब सिमरन करना है बस ग्रेटिट्यूड का। तो आपकी जो अफर्मेशन है ना, वो मतलब 1-2 बार बोलोगे और सच हो जाए, ऐसा है। तो बस यही कहना है मेरे को। ठीक है, तो आप जुड़ते रहना हमसे, और हम जल्दी से हम अपना जो मैजिक बुक का है वो लिंक आपको शेयर करेंगे। ठीक है, और औरों को भी आप बोलिए। ओके, चलो, थैंक यू। थैंक यू जना। एक को संकल्प बनाओ सब जने कि अपने ग्रुप में डेली, डेली नहीं हो तो 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार, जो भी आपके जीवन में मैजिक हो रहा है ना, उसको अगर आप लिख नहीं पाते ना तो कम से कम उसको वॉइस नोट के थ्रू बोल के उसको शेयर करो। शेयरिंग एक ऐसी चीज है कि जितना आप यूनिवर्स में शेयर करते हो उसी चीज का मल्टीफोल्ड होकर वापस आता है। तो हर अच्छी चीज को बताना इसलिए जरूरी होता है। जो पुराने लोग थे जिन्होंने ये बात अपन को बोली, कैसा भी चीजें छुपाओ, अच्छी चीजें मत बताओ, ये अपने को बहुत गलत वो तो चीज थी। बताना, छुपाना क्या होता है? खराब चीज, कुछ अच्छा नहीं हुआ उसको रिपीट नहीं करना है। अपन वो तो जगह जगह जाके बोलते हैं, आस पड़ोस में इधर उधर जहां मिला, अरे मेरे साथ ये हो गया, लेकिन अच्छी चीज होती है उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। पुराने लोगों ने जो जो सक्सेसफुल लोग थे उन लोगों ने क्या किया, असली जो चीज थी ना उसको छुपा दिया, उसको आम आदमी को अलग तरह से प्रेजेंट किया। तो आज भी क्या करते हैं अपन, दुखड़े रोते हैं और सुख होते हैं उसको छुपा लेते हैं। उल्टा करना शुरू करो, मैजिक खूब शेयरिंग करो, अच्छी बातें खूब शेयरिंग करो। छोटा मोटा 19-20 हो गया, उसको ऊपर वाले पे डाल दो, तू जाने तेरा काम जाने। ठीक है, ऐसे करके डेट एंड टाइम आपको बहुत जल्दी बताएंगे राकेश जी। टाइमिंग का ऐसा है ना, आपके साथ मैं एक पोल डालूंगा, अपन लोग मिलके करेंगे। जो भी जिसको भी मैक्सिमम जो पार्टिसिपेंट जिसका होगा सभी टाइम में हमको सूट करता है, क्योंकि अपने ग्रुप में मैक्सिमम क्या देखो होती लेडीज होती, तुमकी एक अपना खुद का काम होता है घर का वगैरह का, तो मैं सब सोच समझ के काम करूंगा। ठीक है ना?
अपन ट्राई करेंगे, मतलब मेरे को जो प्रीफर अच्छा लगता टाइम वो 8 से 9 है, फिर भी अभी से वो बोले थे अपने तरुणा जी के भी, मेरे को टाइम नहीं सूट करता। तो अपन देख लेंगे, 9 से 10 कर देंगे, जिससे भी कुछ टाइम सूट करेगा। मॉर्निंग आवर्स में रखने में ये फायदा होगा कि सब लोग जो है ना एक बार अपने घर से निकलने के बाद में थोड़ा सा प्रैक्टिस करने में थोड़ा एक चैलेंज आ जाएगा। फिर वो पता नहीं कोई कब कब आता है घर पे, कोई कब आता है, तो वो चीज हो जाएगी। इसलिए अपन मॉर्निंग आवर्स में 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 ऐसा कुछ टाइम रख देंगे, 10 से 11 ये कर सकते हैं। तो जो भी टाइम होगा आपके साथ शेयर करूंगा। डेट बहुत जल्दी आपके लिए रखूंगा। ये मान के चलो कि डेट जो है ना, वो मैं आपको कवल जी एक अपन पोल डालेंगे ग्रुप में। आप है ना बहुत कम एक्टिव रहते हो शायद, मुझे मैंने आपको भी देखा नहीं, आज आप दिखे मुझे, बट आप एक्टिव रहो, मैं चाहता हूँ आप, ये आपकी जर्नी है, आप लोगों को खुद को आगे बढ़ना है, ठीक है ना। हम लोग आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं। इवन मैं मेरे बच्चे को सिर्फ कह सकता हूँ, उसको आगे बढ़ना तो उसको खुद को प्रैक्टिस अपनी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज है। आ, ये मैं आपको एश्योर करता हूं कि आपने ऐसा मैजिक बुक का अनुभव अब तक नहीं लिया होगा जो अब आने वाला है। ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है। और खूब पार्टिसिपेशन दो, खूब अच्छे अच्छे मैजिक सुनाओ, हमको भी मजा आता है, हम भी सुने और भी सुने, जितने कानों तक वो बात जाएगी आपकी यूनिवर्स में, वो बात उतनी मल्टीफोल्ड होगी। आप सिंपल इसका साइंस समझ लो। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे अपनी बात को विराम देता हूँ। किसी को कुछ बोलना हो तो बताइए, अब अपन इसको 5-10 मिनट में इसको वाइंड अप करते हैं। आज का बहुत अच्छा सेशन था आज का। सर मैंने जी। बहुत अच्छा सेशन था सर, बहुत बहुत मोटिवेशन मिला आपसे बात करके, सुन के, आपको थैंक यू समझ सो के। और मच। सर मेरी एक विश है कि जब ये मैजिक बुक आप स्टार्ट करें तो मैं अपने हस्बैंड के साथ ही हो, हम दोनों मिल के अरे करें ये वाह क्या जर्नी, बात है। स्टार्ट करें। तो अगर आज तो, वो भी स्टार्ट करेंगे मेरे साथ तो हमारे घर मिराकल हो जाएंगे, सच में मिराकल्स हो जाएंगे। अरे कमाल कर दिया, ऐसा ही होगा, तथास्तु। देखो आप। थैंक यू, थैंक यू, और थैंक यू। कमल जी, आप मेरे को लगता है कि ना एक दिन अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बना के रहोगे। थैंक यू सो मच, मैं थैंक यू। आपसे मोटिवेट होता हूँ जब कोई क्या कहता है ना कि अच्छा बोलते हो। पहले ना देखो, मैं भी सही था, मैं बताऊँ, मैं भी, मेरे से नहीं मैं इतना बोल ही नहीं पाता था। जब से इन प्रैक्टिस में आया, मैं कहा, क्या फर्क पड़ता है, कौन मेरे बारे में जज कर रहा है, क्या करने दो ना यार, मुझे क्या करना है। मुझे कौन सा उनका वो सर्टिफिकेट वो लेना है कि आप अच्छा बोलते हो, आप खराब बोलते हो, आप फास्ट बोलते हो, आप स्लो बोलते हो, मुझे क्या करना है। और तब से ना आवाज अंदर से आती है। कुछ सोच के नहीं बोलता, कुछ प्लानिंग नहीं थी, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं होती, जो मुंह में आया बोला बस खत्म। और सच में ना जब अपन अन अनस्क्रिप्टेड जब बात करते हैं ना, तब वो अपनी सोल की आवाज आती है उसके अंदर। सोच के बोलोगे तो फिर वो एक बिल्कुल आप जी। जैसे कुछ पढ़ रहे हो वैसा कुछ होती है, वो नहीं। तो मजा आता है। थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने अच्छे आज यहाँ आने से और पार्टिसिपेशन से ग्रुप की बहुत ज्यादा रौनक रहती है। थैंक हेलो। यू सो मच। तो मैं अभी बहुत जल्दी, अभी आपको 1-2 घंटे के अंदर इसका ये बना के दे दूंगा पैरा। आप वो लिंक और जो भी है ना वो आप शेयर करना। ठीक है, तो अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो हेलो। मच। थैंक यू जी। जी जयेश जी। हाँ, मेरा भी आप जैसा ही है। जी। मुझे लाने वाली मेरी मिसेज ही है, और सब लिंक वहीं से आती है। जी। सब लिंक मिसेज के पास ही आती है। अच्छा। अपन ब्लेस्ड है सर, अपन ब्लेस्ड हाँ। है। अपन बहुत हाँ। ज्यादा ब्लेस्ड और पर्सन है। राइट नाउ मेरा एक सेशन चालू है, जो जी। 1 महीने बाकी है अभी। एक सेशन, जी। मेरा एक सेशन चल रहा है। जी। जी। अभी 1 महीना बाकी है, और उसका टाइम है 9:30 बजे। ओके। ठीक है। हाँ, अगर आपका सुबह में आया तो फिर मिसेज करेगी, मुझे दूसरा करना पड़ेगा। नहीं कोई बात नहीं, हालांकि मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी रखूंगा, यूट्यूब पे भी रहेगा हाँ। इसका, अगर इन द केस कोई चीज छोड़, देखो क्या होता है ना जय जी, अपन हाँ, 100% का तो वो नहीं कर सकते, कोई ना कोई टाइम के अंदर वो तो है, एंगेज होगा। किसी को कुछ छूटेगा, किसी का ना हाँ। कुछ छूटेगा। हाँ तो कोई बात नहीं, उसके लिए अपने पास रिकॉर्डिंग रहेगी। ठीक है ना, अपन हाँ। उसको रिकॉर्डिंग को सुन के, लेकिन ये है कि अपन को असाइनमेंट जरूर करना है, उसके लिए एक अलग अलग ग्रुप बनाऊंगा टेम्पररी जब तक वो वैसे हाँ। पूरी रहेगी। हाँ, उसमें वो जो तो भी चेकिंग जो भी होगी तो। लिखना है, जो बोलना है, वो आना चाहिए। उसके लिए मैं एक हम्म। आदमी को, एक अपने इस टीम के अंदर से एक आदमी को मैं बनाऊंगा मॉनिटर, वो चेक करेगा कि आज कितना आया, एक डायरी रखेगा, एक एक नाम लिखेगा कि ये पार्टिसिपेशन है, इन्होंने ये किया, आज का टास्क पूरा हुआ नहीं हुआ।
प्रॉपरली हुआ, प्रॉपरली नहीं हुआ, सर उसकी मार्किंग होगी, ऐसे करके, ताकि क्या सबको ना वो मतलब होगा कि हाँ आज अपन को वो छूटना नहीं चाहिए, मार्क्स मिल रहे हैं। बराबर। प्लान अच्छा, किया हुआ अच्छी बात है ना। मोटिवेशन एक्चुअली बहुत जरूरी है हर है। किसी हाँ, को, है ना। आपको सक्सेस मिले, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जय जी, थैंक यू, आपका आशीर्वाद चाहिए बस। थैंक यू। तो अपन, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर, थैंक यू सो मच। वी आर थैंक यू। लकी आपके साथ करने को मिलेगा, और प्लस अंजना मैम के साथ भी करने को आई एम मिलेगा। लकी टू, आई एम लकी टू। थैंक यू सर, ये ग्रुप थैंक बनाया यू, आपने, बहुत मोटिवेशनल है, बहुत अच्छा ग्रुप है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू मच। सर। थैंक यू।